आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। प्यारे दर्शकों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 18वें साल का धमाकेदार जश्न पूरा हुआ। 18 साल बेमिसाल। आपने हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 18वां बर्थडे मनाया। हमने भी कुछ चुनिंदा दर्शक जिनके बर्थडे 28 जुलाई को आते हैं, उनको भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से हमने भी कुछ गिफ्ट भेजी है। जो लोगों ने हमको शुभकामनाएं दी है, ऐसे चुनिंदा लोगों को हमने कुछ गिफ्ट भेजी है। आप भी देखिएगा, आप खुश हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, रील्स बनाई, प्यार दिया, शुभकामनाएं दी। कुछ लोगों ने मीठे शब्दों से लिखी हुई कविता भी भेजी। कुछ लोगों ने हमें सुझाव भी दिए। अरे भाई, दर्शकों के सुझाव है, वो सुझाव हमारे सर आंखों पर। तो अब मेरे प्यारे सजनवा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में और भी होगा जलवा। खिलाऊं हंसी खुशी का हलवा, क्योंकि साल शुरू हो गया 19वां। 28 जुलाई 2008 से 28 जुलाई 2026, 18 साल। ये 18 साल की सफर में बहुत कुछ बदल गया। सोशल मीडिया आ गया, रील्स बनने लगे, भाई एआई भी आ गया, सब कुछ बदल गया। सरकारें बदल गई, कुछ लोगों की ईएमआई की लोन पूरी हो गई, घर अपना हो गया, कुछ लोग बड़े घर में चले गए। लेकिन आपके दिल में प्यार, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए प्यार, वो बरकरार है, वो नहीं बदला। हम आपके ऋणी हैं और ऐसे ही हम आपको मनोरंजन देते रहेंगे। हमें मालूम है कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं और हमारे लिए आपका प्यार अनमोल है, कोई कीमत नहीं है। हम जानते हैं आप खाना खाते वक्त, चाहे लंच हो, डिनर हो, नाश्ता करते, रिक्शा में जा रहे, ऑटो में जा रहे, बस में जा रहे, ट्रेन में जा रहे, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं। आपके प्यार का इंजन हमारी रेलगाड़ी से जुड़े रखना, ताकि हम लोग ऐसे ही मनोरंजन का सफर, हंसी खुशी का सफर यूं ही चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे। तो प्यारे दर्शकों, 19वां साल शुरू हो चुका है और आपको तो पता ही है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गोकुलधाम सोसाइटी में तारीखों का कैलेंडर नहीं होता है, हंगामों का कैलेंडर होता है। रोज एक से एक हंगामे होते हैं, लेकिन अब नया हंगामा क्या होने वाला है, वो जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा पोपटलाल पत्रकार के घर पे। वहाँ पूरी पुरुष मंडली साथ में बैठी हुई है, मीटिंग चल रही है और क्या खुफिया बात करती है वो देखते हैं। तो आप चलिए पोपटलाल के घर पे, मैं चलता हूँ अपने घर पे। भाई कुछ भी कहो, भिड़े ने काम बहुत अच्छा करवाया। सही बात है, सोसाइटी कितनी सुंदर लग रही है। तो आती है तो कुछ भी नहीं। अब जब भी मैं गोकुलधाम सोसाइटी की जाता हूँ ना, तो सोच में पड़ जाता हूँ कि ये मैं किसकी सोसाइटी में आ गया। ले, और फिर याद आता है कि ये तो अपनी गोकुलधाम सोसाइटी है, नए रंग रूप में। सोनी भाई साहब, कितने खुश लग रहे हो आप। और रतन प्रा, मैं तो इतना खुश हूँ कि मैं जब जब गोकुलधाम सोसाइटी में जाता हूँ ना, तो मेरा तो पगड़ा पाने को दिल करता है। ओए कि मैं झूठ बोले, ओए कि मैं कुफर बोले, ओए कि मैं झूठ बोले, कोई ना, कोई ना, और मैं जब सोसाइटी देखता हूँ ना, तो मुझे दो बोलने का मन करता है, ईट वही, दीवार वही, बदले हो केवल रूप, सचकर जैसे खिल उठे हो सावन वाला तू। आज सब समझ गए। हाँ, आज थोड़ा इजी था ना, तो समझ में आ गया। वाह वाह। अच्छा, वैसे जब भी ये काम खत्म नहीं हुआ था तो कितना टेंशन हो रहा था ना हम सबको, नहीं पोपटलाल? अभी देखो काम खत्म हो गया तो कैसे ऐसे एकदम मन को ऐसे हाश लग रहा है। छाछ? तो बटर मिल्क को गुजराती में छाछ बोलते हैं ना। अभी इधर बटर मिल्क किधर से आया? अय्यर, जेठालाल ने छाछ नहीं हाश कहा, हाश। हाँ, हाश?
हाश का क्या मतलब? हाश का मतलब अय्यर भाई क्या है कि मान लो मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि ये सोसाइटी का काम खत्म हो गया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है, काम टाइम टू टाइम हो गया और बजट में भी हुआ। वो क्या बोलते हैं ना, हाँ, मेरा मन प्रसन्न हो गया। बराबर। अभी मेरे सवाल का आपने 3 वाक्य में जवाब दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, काम टाइम में खत्म हो गया, मन प्रसन्न हो गया। अभी यही सवाल अगर आपने मुझे पूछा होता तो मैं 3 वाक्य में जवाब नहीं देता, मैं सिर्फ एक ही शब्द में जवाब देता, हाश। उसमें सब आ गया। आई बात समझ में? तो पोपटलाल, तुमको तो डबल हाश हो गया होगा ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल। अब जब भी लड़की वाले मुझे देखने आएंगे तो सोसाइटी देखते ही शादी के लिए हाँ बोल देंगे। हाँ, क्यों नहीं? भिड़े भाई साहब ने सोसाइटी कितनी अच्छी बनाई है। जबरदस्त जबरदस्त। बिल्कुल सही। भिड़े बहुत ही अच्छा सेक्रेटरी है और भिड़े से बेहतरीन सेक्रेटरी हमें मिल ही नहीं सकता। नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। सही बात है, टाइम पे काम खत्म भी हो गया और 1 रुपया एक्स्ट्रा देना भी नहीं पड़ा। भिड़े मास्टर तारीफ के काबिल तो है। एकदम टनाटन, मतलब 10 आउट ऑफ 10। भाई जेठालाल, तुम और पोपटलाल फिजूल में उसके काम पे शक कर रहे थे। नहीं, मैं नहीं, मैं था पोपटलाल। ओ भाई जेठालाल, क्या पोपटलाल क्या पोपटलाल? अरे भाई तुम ही तो दर दर भटक रहे थे ना उसकी कंप्लेन करने के लिए। दर दर भटक रहे थे मतलब? हाँ सॉरी, हाँ घर घर भटक रहे थे। जेठालाल, अरे भाई तुम ही ने कहा ना मुझे कि पहले तुम भिड़े के घर पे गए तो उसके घर पे ताला था, फिर रोशन भाभी मिली तो उनको तुमने भिड़े की कंप्लेन की, फिर मेरे घर पे गए बापूजी को भिड़े की कंप्लेन की, फिर मेरी दुकान पे आए मुझे भिड़े की कंप्लेन की। ये हुआ ना दर दर भटकना, मतलब घर घर भटकना। अरे भाई वो तो मुझे पूरी सोसाइटी की चिंता थी इसलिए मैं वो सब कर रहा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अभी भिड़े आएगा ना तो पूरी सोसाइटी की ओर से तुम भिड़े को सॉरी बोल देना। हाँ? तो पूरी सोसाइटी की ओर से मैं क्यों सॉरी बोलूं? तो तुम ही ने कहा ना तुम्हें पूरी सोसाइटी की चिंता थी, तो पूरी सोसाइटी की ओर से सॉरी बोलना बनता है ना। हाँ। अरे ज्यादा सोचो मत, एक ही तो शब्द है सॉरी, उसमें सब आ गया। ये सॉरी भी हाश की जैसा गुजराती वर्ड है। Just joking यार। अरे सॉरी। सॉरी सॉरी। अरे पर जिनको सॉरी बोलना है वो भिड़े भाई साहब है का? एक मिनट तमय, मैं क्यों सॉरी बोलूंगा? मैंने क्या किया है? और मेहता साहब मुझे यहाँ पे सॉरी बोलने के लिए बुलाया है? अरे नहीं भाई नहीं, तुम्हें कोई सॉरी नहीं बोलना है। पूरी सोसाइटी की ओर से पोपटलाल तुमको सॉरी कहना चाहता है। अरे देवा, अब क्या किया तूने पोपटलाल? अरे मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो तुम कुछ करने वाले हो इसलिए एडवांस में सॉरी बोल रहे हो? अरे भाई गलती हो गई मुझसे। हो गई? अरे अभी तो तुमने बोला ना कि तुम एडवांस में सॉरी बोल रहे हो क्योंकि आगे जाके गलती करने वाले हो। अरे मैं ये कह रहा था कि मेरी गलती हो गई कि मैंने इन सबको तुम्हारा अभिवादन करने के लिए यहाँ मेरे घर पर बुलाया। मेरा अभिवादन? हाँ। हाँ भिड़े मास्टर, तुम्हारी तारीफ करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मेरी तारीफ? आत्माराम, इतना मॉडर्न मत बनो। तुमने सोसाइटी का जो ब्रिलियंट काम किया ना, उसमें तुम्हारा जितना तारीफ की जाए उतना कम है। हाँ नहीं सच में भिड़े तुम वो अरे बैठने भाई, तुमने सच में जो सोसाइटी का काम करवाया है ना वाकई में काबिल तारीफ है। और वो भी बजट के अंदर। हाँ भाई भिड़े मानना पड़ेगा। मुझे तो लगा था एक्स्ट्रा काम देख करके और पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे होते हुए हमें 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा। और इसीलिए आज हम तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। हाँ भिड़े मास्टर, तुम महान हो। क्या हुआ भिड़े, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया? आत्माराम, क्या हुआ?
हुआ भिड़े मास्टर? तुम्हारा चेहरा इतना टेंशन में क्यों है? अरे तुला मान बोल्यावर तुझा चेहरा लाल कशाला झाला? ए, हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हो और तुम दुखी हो रहे हो? मेहता साहब, एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम हो गई भिड़े? बता भाई, चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। हाँ भिड़े भाई साहब बताओ ना क्या प्रॉब्लम है। अभी अभी मुझे कॉन्ट्रैक्टर का फोन आया था, उसने फाइनल हिसाब कर लिया है। वो कह रहा था कि क्या क्या कह रहा था? उसने कहा कि उसका खर्चा बढ़ गया है। तो उसके घर का खर्चा बढ़ गया, उसमें तू क्यों टेंशन ले रहा है भाई? जेठालाल, उसके घर का खर्चा नहीं बढ़ा है, अपने सोसाइटी का जो रिनोवेशन हुआ है ना, उसका खर्चा बढ़ गया है। अभी नए हिसाब के अनुसार सभी मेंबर को 50-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्या? तो भाई हो, ये तू क्या बोल रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं पोपटलाल, ऐसा हुआ है। अरे लेकिन भाई तूने तो बोला था ना कि सब बजट का अंदर हो गया। बजट के अंदर ही हुआ था, लेकिन वो कैलकुलेशन में कॉन्ट्रैक्टर से गड़बड़ हो गई, तभी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्टर की कैलकुलेशन की गलती की वजह से हम क्यों 50,000 का नुकसान भुगते? अरे मेहता साहब, आप समझाइए ना सबको। अरे मैं क्या समझाऊं, मैं खुद कहां से लाऊंगा? 50,000 बहुत बड़ी रकम होती है। मैं ठहरा नौकरी पेशा आदमी। भिड़े, हम तुम्हें यहाँ पे सर पे बिठाने आए थे और तुम हो के हमारे पैरों तले जमीन खींच ली। तो और नहीं था कि वो हमारे पेट में क्या पैसों के खेत लगे? हमने यहाँ तेरी तारीफ हो के पुल बांधे और तूने पुल तोड़ दिए। सही बात है। कैंसल करो भाई, ये भिड़े का अभिवादन करना कैंसल करो। मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देने वाला। अच्छा, लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे। ये क्या दादागिरी है? ये दादागिरी कहाँ है पोपटलाल? रिनोवेशन के काम में बजट थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। थोड़ा 50,000 थोड़ा है। मैं 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, ना किसी को देने दूंगा। करेक्ट है जी। अभी तुम दादागिरी कर रहे हो। और जो तुम कर रहे हो वो क्या है? मैं पैसा नहीं दूंगा और अगर तूने दबाव डाला तो मैं यहाँ पर अनशन पर बैठ जाऊंगा। हाँ तो बैठ जाओ। अरे क्या बैठ जाओ भिड़े? दुबला पतला आदमी है, अनशन पे बैठेगा तो 2-3 दिन में ही फैसला हो जाएगा। तो भाई जेठालाल, क्या फैसला क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि इस बात का हम सब सोच समझ कर फैसला लेते हैं ना। हाँ सही बात है। क्योंकि क्या अगर तुम अनशन पे बैठ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि कुंवारी क्या कुमारी क्या? मैं तुम्हें अनशन पर नहीं बैठने दूंगा। हाँ, लेकिन ये मानेगा नहीं तो मुझे अनशन पर बैठना ही पड़ेगा ना। भाई भिड़े, इसकी बात तो बराबर है। तू ऐसे अचानक सबसे 50-50 हजार रुपया मांगेगा तो सब कहां से लाएंगे भाई? सही बात है। अरे भिड़े, ये बेचारा यहाँ मर रहा है, तू हंस रहा है? वो जेठालाल, मेरा मतलब है तू हंसी क्यों आ रही है तुझे? अरे पोपटलाल का चेहरा देख के हंसी आ गई मुझे। भाई शांत हो जाओ पोपटलाल, कॉन्ट्रैक्टर को कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सारा काम बजट में ही हुआ है, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे ये भी ना भैया भिड़े, मजाक था। तो कमाल का मजाक करते बड़े, डरा दिया हम सबको। तो अरे ऐसा मजाक कौन करता है? गोकुला सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आजाराम, पक्का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है ना? चाहिए तो एक बार फिर से कंफर्म कर लो। नहीं अय्यर, ये मेरी गारंटी है, किसी को 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। बस अभी अनशन नहीं ना। सब काम बजट में ही हुआ है। अरे वाह यार भाई, ये शब्द का प्रयोग आपने बराबर किया। भिड़े, एक बार सारे बिल अच्छे से चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो कॉन्ट्रैक्टर सच में हमसे कल उठकर एक्स्ट्रा पैसे मांगने लगे। मेहता साहब, मैं वचन देता हूं कि किसी को भी 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। लो भाई, वाह वाह वाह। गई है। भिड़े भाई साहब का वचन ही है शासन। अगर मान लो ऐसी नौबत आई तो सारे पैसे मैं भरूंगा अपनी जेब से, किसी को 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है, कर ला। बस वाह वाह वाह। बेटा साहब, इसी बात पे भिड़े मास्टर का सम्मान हो जाए। अरे
तुमने जो सोसाइटी का बेहतरीन काम करवाया है और खास करके बजट में करवाया है, उसके लिए पुरुष मंडली की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। या मध्ये या गिफ्ट का है? गिफ्ट कहाँ है? अरे गिफ्ट कहाँ है? अरे गिफ्ट मिलेगा। यार भाई यार खड़े सुन क्या रहा, लाओ जल्दी। चलो मैं फोटो लेता हूँ इसका। चलो स्माइल, सब एक साथ आइए सब लोग। एक मिनट पोपटलाल थोड़ा पीछे, मैं दिख नहीं रहा, थोड़ा पीछे। हाँ। अरे पीछे थोड़ा भाई। रेडी। चलो स्माइल। एक मिनट रतन भाई, आप भी आ जाइए, मैं निकालता हूँ फोटो। आइए। मेन आदमी नहीं दिख रहे। अरे यार छोटे क्या कर रहे हो? स्माइल। दो हो गया। थैंक यू पुरुष मंडली। लेकिन इसमें है क्या? अरे खोल के देख क्या है उसमें। अच्छा ओके। अरे एक एक करके कर। अरे भाई शिक्षक है, शिस्त से खोलेगा। इतने प्यार से दिया थोड़ी फाड़ूंगा इसे। फिर वो मेहता साहब को देते ना, मैं अंजलि भाभी को काम आएगा। बेस्ट में सब बेस्ट। क्या है क्या ये? पंजाबी सूट पीस। अरे वाह, सूट पीस। हाँ है ना, मस्त है ना। में ला एक इधर एक सेकंड। ये हाथी भाई, हाँ एक मिनट। हाँ आओ पोपटलाल। नहीं अरे हाथी भाई हाथ नहीं लगाना है भाई, ये जगह नहीं है, थोड़ा जगह दो, ऐसा बोल रहा हूँ। वैसे अच्छा। एक मिनट। हाँ, इसको जरा इधर। हाँ ऐसे उड़ाना है। हाँ उड़ाना। हाँ देख। नहीं वो तूने हाँ वो हम लोग करेंगे। सॉरी एक मिनट। बराबर ये इधर से कर लेते हैं। बन गया। परफेक्ट। अभी फोटो खींचो। पीड़े भाई स्माइल। अरे इधर कैसे खींचो, सामने से खींचो ना। अरे सामने जाऊंगा तो उनका चेहरा नहीं दिखेगा। सीधा खड़ा है, सामने देखना। अरे क्या खड़ा हो जो जेठालाल, तुम लोग के सम्मान के बोझ में दब गया हूँ मैं। अरे ऐसा मत करो भाई, हाथ लो हाथी भाई। क्या हाथी भाई, मेरे तो हाथ भी नहीं है। अरे क्या नहीं है, दो हाथ तो है। वैसे नहीं, भिड़े मास्टर को झुकाने में मेरा हाथ नहीं है। तो किसका हाथ था भाई? ठीक है, अभी हो गया पहला। चलो फोटो ले लो, चलो। मैं सेल्फी लूं तो मैं रह जाता हूँ। सेल्फी ले लो। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है। ये देखो ना। ये हाथी भाई एक मिनट, थोड़ा आप 2 मिनट के लिए सांस नहीं लेंगे चलेगा? सांस लेते हैं ना, आपका पेट बाहर आता है। धक्का जल्दी करो। ओके चलो ओके। सम्मान समारंभ संपवल्याबद्दल आभार। दोस्तों, ये सूट का कपड़ा देख के ना मुझे हमारे जमाने की याद आ गई यार। हमारे जमाने मतलब मेरी शादी के वक्त मेरे ससुर जी ने मुझे ऐसा ही सूट पीस गिफ्ट किया था। पोपटलाल, इस सूट पीस का सूट सिला के मैं तुम्हारी शादी में पहनूंगा। नहीं ऐसा मत बोलो भाई। क्यों? ये बहुत सिंपल है ना, तो तुम्हारी शादी में तो अच्छा वो डिजाइनर सूट सिलवा के पहनेगा ना। दूसरा क्या, तभी क्या फैशन चल रही हो कि मालूम नहीं है ना अभी। अभी मतलब? फैशन का क्या है, 3-3 महीने में बदलता रहता है पोपट भाई साहब। हाँ इसलिए। वैसे भिड़े मास्टर, ये सूट पीस देने का आइडिया पोपटलाल का ही था। ओहो बोलो, और तुमने उसके साथ ही 50,000 का मजाक किया। माफ करना भाई पोपटलाल, लेकिन इतने दिन टेंशन में रहने के बाद थोड़ा बहुत मजाक तो बनता है ना। बनता। वैसे सभी को इस सूट पीस के लिए थैंक यू वेरी मच। गोकुलधाम सोसायटीचा एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिडे यांचा। अच्छा हुआ कि भिड़े ने हमारे साथ मजाक किया, लेकिन हम वो मजाक को सच समझ बैठे।
जरा सोचिए, अगर वो मजाक नहीं सच होता तो क्या होता? अरे बहुत बड़ा टेंशन हो जाता। अरे टेंशन छोड़िए, अब मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ। हमारे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सर्जक श्री अशोक कुमार मोदी जी को दादा साहेब पाल के चित्रनगरी यानी कि फिल्म सिटी ने 18 साल तक सपोर्ट किया, तो हमने भी उन्हें यहाँ बुलाकर सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। किरण जी आप आए, कल्चरल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। हमारे एमडी मैडम, हमेशा स्माइलिंग फेस, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपल्या या यशामध्ये फिल्म सिटीचा काही वाटा आहे, या जागेचा काही वाटा आहे। आणि मी आता आमच्या लोकांशी बोलत होतो, त्यांनी सांगितलं आमच्याकडे अनेक प्रकारचे लोक येत असतात बिझनेससाठी, पण या ग्रुपचा त्यांना जो अनुभव आहे, त्यांनी सुद्धा खूप आनंद व्यक्त केला की अतिशय एकमेकांशी मिळून मिसळून समजून घेऊन सहमतीने अशा पद्धतीने काम चालतं, त्याच्याशिवाय 18 वर्ष होत। तर हे दोन्ही बाजूंनी असतं। तर तुमच्या सर्वांचं मी अभिनंदन। थैंक यू। मैं हमारे कल्चरल मिनिस्टर आशीष शेलार जी को भी सपोर्ट के लिए उनको भी थैंक यू कहता हूँ। आणि हे जे सोसायटी आहे गोकुलधाम सोसायटी, हे मुंबईचा सेट आहे आणि मुंबईची गोकुलधाम सोसायटी आज जग प्रसिद्ध झालेली आहे। अब दर्शकों, रेनोवेशन के हिसाब में ऐसा क्या होने वाला है जो गोकुल धाम वासियों को उलझा भी देगा और आपको हंसा हंसा के लोटपोट भी कर देगा? तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वाह 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 वाह, पुरुष मंडली ने मेरा फेवरेट कलर गिफ्ट किया है मुझे। अब जाके उनको मेरी कदर हुई है। मैंने काम ही ऐसा करवाया है सोसाइटी में। वैसे तो खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन आत्माराम तुमने तो कमाल कर दिया। वाह, क्या है माधवी? मैं नींबू लेकर आई हूँ, नींबू काटने में मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। क्या माधवी, यहाँ पे मैं इतना खुश हो रहा था, तुमने इसे नींबू पटक के मेरी खुशी खट्टी कर दी। ओह सॉरी, नींबू का अचार बनाना है, बहुत सारे ऑर्डर्स है, इसलिए मैंने कहा। अरे लेकिन तुम्हारे अचार के चक्कर में मेरे इतने बढ़िया विचार टूट गए, उसका क्या? किन विचारों में खोए थे बाबा आप? ये सूट पीस के विचारों में। अरे वाह, किसने दिया ये सूट पीस? पीएम ने, पुरुष मंडली ने। अय्या, काय सांगताय? किस खुशी में? अब तो बर्थडे को भी टाइम है अभी। बर्थडे के लिए नहीं माधवी, ये सोसाइटी का रिनोवेशन देखकर सब इतने खुश हुए कि मैंने इतना बढ़िया काम करवाया है, तो मुझे ये सूट पीस गिफ्ट दे दिया। अरे वाह, मानना पड़ेगा, काम आपने कमाल का करवाया है। हाँ? महिला मंडल भी कह रही थी सोसाइटी कितनी सुंदर दिख रही है। हो ना? पापा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई मैं किचन में रख देती हूँ। अरे माधवी, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होना मजाक नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ? यू डिजर्व दिस। हाँ? अच्छा सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ कहना है। एक मिनट। कहो मधु। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ। कहो ना। कहूँ? प्लीज। नींबू काटने में मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। काय? हाँ। माधवी, नींबू, तुम मेरी खुशियों में हमेशा खटास क्यों घोल देती हो? अच्छा बाबा, यहाँ पे दुनिया जहाँ मेरी कदर कर रही है, मेरा सम्मान कर रही है, मुझे गिफ्ट दे रही है, तुम्हें मेरी कोई कदर ही नहीं है। ऐसा नहीं, मुझे भी आपकी कदर है, बहुत कदर है। मैं भी आपको गिफ्ट दूंगी। बताइए क्या चाहिए आपको? पक्का? हाँ हाँ जो मांगूंगा वो दोगी? हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है, ये चाहिए। आंखें बंद कीजिए। चालेल। चलो दे दो ना, इतना क्या सोच रही हो? बाबा अभी तक सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आई कुठे गेली? अंदर।
सो माय डार्लिंग्स, हमें भीड़े भाई को कौन सी गिफ्ट देनी चाहिए? माधवी भाभी बोल रहे थे कि पुरुष मंडली ने भिड़े भाई को एक सूट पीस दिया है। अरे वाह! हाँ, मैं ये कह रही थी कि हमें भी भिड़े भाई को ना एक बहुत अच्छी गिफ्ट देनी ही चाहिए। सोसाइटी के रेनोवेशन के बाद सोसाइटी इतनी सुंदर लग रही है, गिफ्ट तो बनता है। अरे चाय ले उन्हीं। हाँ, पता है मेरा सबसे फेवरेट है सेल्फी पॉइंट। आई लव गोकुल धाम। हाय कितना प्यारा बनवाया है बड़े भाई साहब ने। पता है हमें रूपा भाभी, अब से हमें ये पता चल गया कि जब भी आपको ढूंढना होगा ना, हमें पता है कि आप हमें वो सेल्फी पॉइंट पे मिलोगे, है ना? राइट राइट। अरे सिर्फ सेल्फी पॉइंट ही नहीं, भिड़े भाई ने अपने सूझबूझ के साथ पूरे सोसाइटी का कितना अच्छा मेकओवर किया है। गिफ्ट के हकदार तो वो है। बिल्कुल। पर क्या गिफ्ट दे बड़े भाई साहब को? मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम उन्हें एक हेल्दी पैकेज गिफ्ट करें? हेल्दी पैकेज? जिसमें हेल्दी सूप पैकेट्स हो, शुगर फ्री प्रोटीन बार्स हो, योगा मैट हो जिसपे वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और लोकल डाइट रेसिपी बुक। ये सब चीजों का हम एक अच्छा सा हेल्दी हैम्पर बनाएंगे। नहीं नहीं, आपका आइडिया एकदम बढ़िया है, लेकिन ये सब गिफ्ट्स आपके लिए सही हैं। मैं क्या कहती हूँ, हम बड़े भाई साहब को मिठाइयाँ गिफ्ट करें तो, जैसे कि घेवर, देसी घी के लड्डू, मावा कचौरी, मोहन थाल है? क्या हुआ? नहीं, ये सब सुन के ही मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। और वैसे भी तो ये सब खा के खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या? और जितना मुझे पता है, भीड़े भाई को मिठाइयाँ ज्यादा पसंद नहीं है। तो फिर क्या गिफ्ट दे भिड़े भाई साहब को? सुविचार। भीड़े भाई को सुविचार की एक किताब गिफ्ट कर देते, फिर रोज रोज सुविचार सोचने का झंझट ही खत्म। सुविचार आई पण नहीं। अरे भिड़े भाई खुद सुविचार की किताब है, वो रोज अपने दिल से सुविचार लिखते हैं, उन्हें जरूरत नहीं। हाँ, ये तो बरोबर है। तो इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें ऐसा कुछ देना चाहिए ना, जिसे देख के वो हमें हमेशा याद करे। राइट। तो क्या गिफ्ट दे भिड़े भाई साहब को? आइडिया। क्या? फैंटास्टिक आइडिया। ग्रेट आइडिया, यही गिफ्ट देते। यस टप्पू, मैंने सोच लिया है भिड़े अंकल को क्या गिफ्ट देना है। बता बता गोली, क्या सोचा है तूने? हर्बल हेयर ऑयल। वाह गोगी, गोली तुम लोग भूल गए, एक बार हमने मजाक में भिड़े अंकल को बाल उगाने वाला ऑयल गिफ्ट किया था, उन्हें कितना बुरा लगा था। तुम लोग को शर्म नहीं आई अपने शिक्षक का ऐसा मजाक उड़ाते हुए? आप लोगों को अंदाजा नहीं है, जब कोई विद्यार्थी किसी शिक्षक का मजाक उड़ाता है तो शिक्षक के दिल को क्या चोट पहुंचती है। हेलो? नहीं 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 फ्रेंड्स, उनके साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकते हैं। भिड़े अंकल को कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक गिफ्ट देते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलना। क्यों ना हम भिड़े अंकल को रेनकोट गिफ्ट करें, उनके लिए और सकाराम के लिए। बारिश का मौसम है ना, तो दोनों भीगेंगे नहीं। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन सोनू कह रही थी कि भिड़े अंकल के पास ऑलरेडी 3-4 रेनकोट है, और हमें उन्हें ऐसा गिफ्ट नहीं देना है जो सिर्फ बारिश के मौसम में काम आए, ऐसा गिफ्ट देना है जो 12 महीने काम आए। और तो रेन निकाल के सिर्फ कोट दे तो। तुझे कोट दूं? तू माउंटेन्स बना। फ्रेंड्स, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, हम सिर्फ भिड़े अंकल को गिफ्ट नहीं दे रहे हैं। ओए, इतने देर से तो हम वही सोच रहे हैं ना कि भिड़े अंकल को गिफ्ट देना है। अरे हम सिर्फ भिड़े अंकल को गिफ्ट नहीं दे रहे, तो और किसको देना है? मधु आंटी को। गोगी, तू मुझे बोलने देगा? हाँ बोल बोल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सब सिर्फ भिड़े अंकल को नहीं, बल्कि सेक्रेटरी आत्माराम भिड़े को गिफ्ट देने का सोच रहे हैं। ओह, लाइक दैट। और गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी होना कोई आम बात नहीं है। उस कुर्सी की एक रिस्पेक्ट है, उस कुर्सी का एक स्टेटस है, उस कुर्सी का
और क्यों हो गया? वर्ड भूल गया? फ्रेंड्स, आइडिया मिल गया। क्या? सुनो। अरे वाह टप्पू, क्या मस्त आइडिया है ना? मैं अभी भिड़े अंकल को फोन करता हूँ। अच्छा आइडिया। टप्पू मुझे क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोलो टप्पू। भिड़े अंकल, सोनू है? क्या काम है? वो मैं उसे बताऊंगा। सोनू, ओ सोनू। आले बाबा। हाँ बाबा। ये टप्पू का फोन है। हाँ टप्पू बोल। सोनू, भिड़े अंकल को पूछना कि वो आज रात को 8:30 बजे फ्री है क्या? बाबा, टप्पू पूछ रहा है आप आज रात 8:30 बजे फ्री हो? कमाल है, यही सवाल वो मुझसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकता था? अब बताइए ना। उसे पूछो एजेंडा क्या है। टप्पू बाबा पूछ रहे एजेंडा क्या है? सोनू, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। तू पूछना भिड़े अंकल को कि आज रात को 8:30 बजे फ्री है कि नहीं। हाँ फ्री है। परफेक्ट। तो टप्पू से ना रात को 8:30 बजे उनसे मिलने आ रही है। ओके बाय। ओके बाय। बाबा आज रात को टप्पू से ना 8:30 बजे आपसे मिलने आ रही है। अरे अब क्या किया इन्होंने? पता नहीं। अरे उसी का फोन है, तुमसे ही बात करना चाह रहा होगा। लो। हाँ टप्पू बोल। सोनू, भिड़े अंकल को देना फोन। अच्छा बाबा, उसको आपसे बात करनी है। क्या आ गया? मुझे लगता है वो देख रहा है यहाँ पे, इसलिए जानबूझ के ऐसा कर रहा है। ये पकड़। हाँ बोल रहे। भिड़े अंकल, मुझे पता है कि अगर हम लोग आपको नहीं बताएंगे कि हम लोग क्यों आ रहे, तो आप सोच सोच के बहुत परेशान हो जाएंगे। हाँ मत। इसीलिए हम बता देते हैं कि हम सब आपको रात को 8:30 बजे गिफ्ट देने आ रहे हैं। कैसा गिफ्ट? सोसाइटी का इतना बढ़िया काम करवाने के लिए जैसे पुरुष मंडली ने आपको गिफ्ट दिया ना, वैसे ही हम भी आपको गिफ्ट देने वाले हैं। तो भिड़े अंकल, आप 8:30 बजे फ्री रहिएगा। हाँ। वाह वाह वाह। क्या हुआ बाबा? टप्पू ने क्या बोला? टप्पू ने बोला कि टप्पू सिन्हा भी मुझे गिफ्ट देना चाहती है सोसाइटी का बढ़िया सा काम करवाने के लिए। अरे वाह, सो क्यूट। मतलब पहले पुरुष मंडली ने आपको गिफ्ट दिया, अब टप्पू सेना आपको गिफ्ट देगी। मजा है तुमची। आता हिचा फोन वाजतोय। अरे माधवी, तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ बोलिए अंजलि भाभी। माधवी भाभी, भिड़े भाई आज रात को 8:30 बजे घर पर ही होंगे ना? वो क्या है ना, हम महिला मंडल उनसे मिलने आना चाहती है और उन्हें गिफ्ट देना चाहती है। अय्या एक बेटा, इनको पूछती हूँ। आहो, 8:30 बजे आप घर पे ही है ना? महिला मंडल आपको गिफ्ट देना चाहती है। अरे वाह, टप्पू सिन्हा गिफ्ट देना चाहती है, महिला मंडल गिफ्ट देना चाहती है। ओहो, मजा है तुमची। तो क्या कहूँ? हाँ बोलो बोलो, घर पे ही हूँ। हाँ, हाँ अंजलि भाभी, आ जाइए सब घर पे, ये घर पे ही है। हाँ ओके, सी यू। हाँ सी यू, बाय। हाँ माधवी, अभी घर में जगह बना लो, सब लोग मुझे गिफ्ट दे रहे। सबको मेरी कितनी कदर है। एक तुम्हें ही कदर नहीं है, तुम ही गिफ्ट नहीं दे रही हो मांगने पर भी। मैंने तो पूछा था आपको क्या गिफ्ट दूं, तो आप ही ऐसे सोच में चले गए। अभी तक सोच ही रहे हैं। पूछा था ना, याद करिए। अरे ये क्या बाई है? महिला मंडल तो ठीक है, पर ये टप्पू कहीं गिफ्ट देने के बहाने कोई नई शरारत तो नहीं करने वाला ना? पता नहीं क्या देने वाला है गिफ्ट में। फ्रेंड्स, इससे बेस्ट गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता है। अरे मानना पड़ेगा टप्पू, इतना जल्दी अरेंजमेंट कर दिया तूने गिफ्ट का। और क्या, बस तो अच्छा हुआ। क्या बातें हो रही है बच्चों? कुछ नहीं दादाजी, वो हम लोग भिड़े अंकल को गिफ्ट देने वाले हैं। हाँ दादाजी, भिड़े अंकल ने जो सोसाइटी में कमाल का काम करवाया ना, तो थैंक यू बोलने के लिए टप्पू सेना उन्हें गिफ्ट देना चाहती है।
अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी सोच ही रहा था कि भिड़े को कोई अच्छी सी भेंट दूं। ये क्योंकि क्या है ना बच्चों, इंसान जब भी कोई अच्छा काम करता है ना तो उसकी प्रशंसा करनी ही चाहिए। उसे कोई अच्छी सी गिफ्ट देकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। वैसे कितने बजे जा रहे हो भिड़े को गिफ्ट देने? 8:30 बजे। चलो चलो फ्रेंड्स, हम निकलते हैं। शार्प 8:30 बजे हमें भिड़े अंकल के घर पे मिलना है। अरे हाँ, चल भाई, बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। चलो, भूख लगी है। आहो, 8:30 बजने वाले हैं, आप बनियन पहन के नींबू काट रहे हैं। अभी नींबू काटने के लिए क्या शेरवानी पहन के बैठूं? बस नहीं, लोग आएंगे बनियान में, आपको ऐसे नींबू काटते हुए देखेंगे तो क्या कहेंगे? कौन आएगा मुझे यहाँ देखने के लिए? ओ, भूल गए आप, महिला मंडल टप्पू सेना आपको गिफ्ट देने आने वाली है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। वाह, आज मेरा सम्मान होने वाला है। टप्पू सेना और महिला मंडल मुझे गिफ्ट देने वाली है। माधवी, लेकिन मैं कह देता हूँ, अगर टप्पू ने कोई शरारत की ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। गिफ्ट देने आने वाला है, शरारत क्यों करेगा? तो आप जा बर, कुर्ता पहन लीजिए, फेवरेट वाला कुर्ता निकाला है आपका। हाँ? ओके। हाँ माधवी, अभी भिड़े भाई घर पे हैं? हाँ है ना, अब वो तैयार हो रहे हैं, तब तक आप नींबू काटूं? अग भाई नहीं, तब तक आप बैठिए, असे म्हणत होते। मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो तैयार हो रहे हैं, मैं उनको भेजती हूँ। हाँ अब्दुल, मेरा गिफ्ट कहाँ है? कौन सा गिफ्ट? नहीं कुछ नहीं, बोलो कैसे आना हुआ? मैं तो आपको बुलाने के लिए आया था। क्यों? आपसे मिलने के लिए अरुण भाई आए। कौन अरुण भाई? वो अपने जो सोसाइटी में सिविल का काम किया है ना, वो अरुण रुकेजा। केजा? अरे कुकरेजा आए थे। हाँ, वही कुकरेजा। और वो क्यों आए? सोसाइटी ने उनका पेमेंट क्लियर कर दिया है। पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपसे अभी के अभी मिलना है। नहीं, अभी तो नहीं आ सकता। नहीं, वो कह रहे हैं अभी के अभी मिलना है। बहुत सीरियस लग रही है उनका मुंह। चढ़ा हुआ है? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं आता हूँ। अरे माधवी, मैं जरा जाके आता हूँ। आहो, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? 8:30 बजने वाले हैं। हाँ, सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ, जरा अर्जेंट है। 8:30 से पहले आ जाऊंगा। हाँ नक्की ना? हो। होकर यहाँ वो भाई। कहाँ है कुकरेजा जी? उनको ऑफिस में बैठा के रखा है। अच्छा भिड़े भाई, हाँ, जब मैं आपको बुलाने के लिए आ रहा था ना, तो मैंने सोसाइटी देखी। रात को भी सोसाइटी कितनी मस्त लग रही है ना। हाँ अब्दुल, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी रात को भी चमक रही है। बढ़िया दिख रही है एकदम। चलो एक मिनट अब्दुल, तुम्हें क्या लगता है ये कुकरेजा मुझे इतनी रात को क्यों मिलने आए होंगे? दिन में बहुत काम होगा ना, इसलिए रात को मिलने के लिए आया। अरे वैसा नहीं, वो मिलने आए क्यों? हमने तो उनका पेमेंट क्लियर कर दिया है। हो सकता है अपने बच्चों के लिए ट्यूशन के लिए आए हो, या फिर हो सकता है अचार पापड़ के ऑर्डर के लिए आए हो, है ना? कुछ भी हो सकता है। तो मुंह चढ़ा के क्यों आए होंगे? वो मुझे ऐसा लगा कि उनका मुंह चढ़ा हुआ है। नहीं, मुझे लगता है वो जरूर मुझे यहाँ पे गिफ्ट देने आए होंगे। गिफ्ट? हाँ, ताकि अगली बार मैं सोसाइटी का कोई भी काम उन्हीं को दूं। हाँ, लेकिन उसे गिफ्ट नहीं, रिश्वत कहते हैं। हाँ। और मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ना रिश्वत देता है ना रिश्वत लेता है। राइट। अरे भाई, क्या बढ़िया काम करवाया सोसाइटी का। अंदर आते ही दिल खुश हो जाता है। अरे थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू। चलो अब्दुल। भिड़े भाई, आप जाइए, मैं दुकान पे। हाँ ठीक है, ओके। गोकुल धाम में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। रेनोवेशन का काम पूरा हो गया है, सबके चेहरे पे मुस्कान है। टप्पू सेना ने भिड़े के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, लेकिन हमने भी आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। जी हाँ, 1 अगस्त 2026 से लेकर 21 अगस्त 2026 तक रात को 9:05 यानी कि एपिसोड के तुरंत बाद आप TMKOC क्लब हाउस ऐप पर होने वाले लाइव क्विज में जरूर हिस्सा लीजिए। क्या पता आप भी उन 18 भाग्यशाली परिवारों में से एक हो
जिन्हें गोकुल धाम आने और अपने पसंदीदा किरदारों से मिलने का मौका मिल जाए। लेकिन जिंदगी भी किसी झूले से कम नहीं है। कभी वो हमें खुशियों की ऊंचाई तक ले जाती है और कभी अचानक किसी नई चुनौती के सामने लाके खड़ा कर देती है। और जब सब कुछ ठीक ठाक होने वाला होता है तब कोई छोटी सी बात परेशानी का बड़ा कारण बन जाती है। तो क्या गोकुल धाम की खुशियों को किसी की नजर लगने वाली है? कौन सी नई मुसीबत गोकुल धाम के दरवाजे पे दस्तक देने वाली है? पर आप चिंता मत कीजिए, मुसीबत के पीछे छुपे हैं आके। तो वो क्या मुसीबत है जो गोकुल धाम के दरवाजे पे दस्तक देने वाली है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे अरुण भाई, आइए आइए। यहाँ कैसे आए? मस्त रिक्शा में बैठ के। अरे नहीं, वैसे नहीं पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, बाकी क्या मस्त लग रही है आपकी गोकुलधाम सोसाइटी, है ना? थैंक यू थैंक यू, ये सब आपकी मेहनत है। बाकी सोसाइटी वाले हमारे काम से खुश तो है ना? खुश? वो तो आपका काम देख के पगला गए। अच्छा, तब तो सबका इलाज कराना पड़ेगा। मैं एक बहुत ही अच्छे दिमागी डॉक्टर को जानता हूँ, आपको नंबर दूं? अरुण भाई, काफी मजाक के मूड में आप। ये अब्दुल खामा का बोल रहा था कि आपका मुंह क्या? नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। कहिए, आपको कुछ काम था मुझसे? हाँ, ये लीजिए। ये क्या? ये तो सीधा कैश दे रहे। देखिए अरुण भाई, मैं उस टाइप का सेक्रेटरी नहीं हुआ। किस टाइप का? अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं इनको कैश दे देता हूँ ताकि आगे से सोसाइटी का कोई भी काम वो मुझे ही दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। पर मैं कैश नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, मैं चेक भी नहीं लेता। एक ईमानदार सेक्रेटरी होने के नाते घूस या रिश्वत लेना मेरे उसूलों के खिलाफ है। अरे भाई, ये चेक भी नहीं है, आप खोल के देखिए तो सही। ये तो 5 लाख का बिल है। किसका है? आपकी सोसाइटी का। कहते? अरे ये किस बात का बिल दे रहे हैं आप मुझे? आपका तो फुल एंड फाइनल पेमेंट हो चुका है ना? ये जो बिल है ना, इसका पेमेंट होने के बाद मेरा फुल एंड फाइनल पेमेंट होगा। मतलब? देखिए, आपको समझाता हूं मैं। फाइनल बिल है ना, वो फाइनल मेजरमेंट के बाद होता है। जैसे कि आई लव गोकुलधाम, जो सेल्फी पॉइंट जिस पे आप लोग फोटो लेते हो, फिर ये ऑफिस के ऊपर का रूम और उसके ऊपर का टेरेस, फिर सामने का टेरेस, फिर अपनी पैरापीट और अपना ये गेट जो पूरा तोड़ के नया बनाया और उसके अंदर अपने एलईडी लाइट्स डाले। ये सब जो एक्स्ट्रा वर्क है ना, उसका मिला के फाइनल बिल होता है और वो है ₹5 लाख। अरे लेकिन अरुण भाई, अपनी तो लमसम बात हुई थी ना? अरे भिड़े साहब, लमसम में तो आप मेरे पास बगल वाली सोसाइटी का भी काम करा के लेंगे। देखो, हम लमसम में काम नहीं करते, हम स्क्वायर फीट के हिसाब से काम करते हैं। आपका एरिया वाइज काम बढ़ गया तो फिर बिल भी बढ़ जाएगा ना। देखो, बिल में नीचे लिखा हुआ है। कहाँ? नीचे पढ़िए। तो कैसे पढ़ूं? कितने छोटे अक्षरों में लिखा है? पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस मंगाने पड़ेंगे। उसमें लिखा है फाइनल मेजरमेंट एज पर स्क्वायर फीट। हम लमसम पे नहीं, पर स्क्वायर फीट पे पैसे चार्ज करते हैं। हाँ बोलो माधवी। हाँ हूँ, जल्दी आइए ना, सब आ गए हैं। हाँ आता हूँ। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो एक काम कीजिए, ये लीजिए मेजरिंग टेप, आप खुद माप ले लीजिए। और अगर हमने एक भी स्क्वायर फुट ज्यादा चार्ज किया हो तो मुझे पुलिस में दे दीजिए। अरे लेकिन अरुण भाई, मैं अभी सोसाइटी वालों को कैसे कहूँ कि सारा काम होने के बाद बजट बढ़ गया है? फोन करके या फिर मैसेज करके। हाँ, अगर पर्सनल टच देना हो ना तो आप वीडियो कॉल भी कर लेना। आप समझ नहीं रहे अरुण भाई, मैंने सबको बोल दिया है कि सारा काम बजट में हुआ है, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। ये तो आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था। 100 बात की एक बात, मैं कल सुबह 9 बजे आऊंगा। आप 5 लाख का चेक तैयार रखना। अरे क्या तैयार रखना? 5 लाख बोल रहे, 500 नहीं। और ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। बताने की क्या जरूरत है? लिखा तो है क्लियरली। अरे इसको पढ़ने के लिए दूरबीन मंगानी पड़ेगी, दूरबीन। देखिए, बहस करने से कोई फायदा नहीं भिड़े भाई। हमने तो हमारा काम कर दिया है अच्छी तरह से। अभी आपको भी इसका पेमेंट करना पड़ेगा, वरना क्या? वरना हम बनाना जानते हैं तो तोड़ना भी जानते हैं। मैं सुबह 9 बजे आऊंगा, चेक तैयार रखना।
अरे देवा, कहाँ से लाऊंगा ये 5 लाख रुपए? आहो कहाँ हो आप? सब आ गए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं आपका। आप आइए ना जल्दी। लवकर हा लवकर। मेहता साहब, मैं वचन देता हूं कि किसी को भी 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। आजाराम, पक्का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है ना? चाहिए तो एक बार फिर से कंफर्म कर लो। अगर मान लो ऐसी नौबत आई तो सारे पैसे मैं भरूंगा अपनी जेब से, किसी को 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है। कल तुमने जो सोसाइटी का बेहतरीन काम करवाया है और खास करके बजट में करवाया है, उसके लिए पुरुष मंडली की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। गोकुलधाम सोसायटीचा एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिडे यांचा भिड़े भाई, हाँ वैभव जी। क्या हुआ? बहुत टेंशन में लग रहे हो। नहीं नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बोलिए ना। वैसे सोसाइटी का काम बहुत बढ़िया करा है आपने। हाँ हाँ, थैंक यू। अभी सब घर पे राह देख रहे होंगे मेरा सम्मान करने के लिए, मुझे गिफ्ट देने के लिए। और मैंने क्या किया है? सबको छाती ठोक के बोला है कि सारा काम बजट में हुआ है। गारंटी दी है कि किसी को 1 पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी सबको कैसे बोलूं कि अरे बजट बढ़ गया है। आ गए बड़े भाई साहब। होशियार गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी जी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े भाई साहब पधार चुके हैं। वेलकम वेलकम भिड़े भाई, हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। सच्चे भिड़े भाई, आपने सोसाइटी का एकदम टकाटक इतना अच्छा काम करवाया है। वो भी टाइम पर और बजट में। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट वही है। सच सोसाइटी इतनी अच्छी लग रही है, मुझे तो डर है कि हमारी सोसाइटी को किसी की नजर ना लगे। सोसाइटी को नहीं, मुझे नजर लग गई है। नहीं नहीं, किसी की नजर नहीं लगेगी। मैंने एंट्री पे नींबू मिर्ची लगा दिया है। नहीं नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी के एंट्री पे। अच्छा। आइए आइए आइए। वैसे सच में भिड़े भाई साहब, आपने क्या गजब का काम करवाया है। कोशिश तो की थी रूपा भाभी, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही गई होगी। कम ऑन भिड़े भाई, कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी। नहीं हुई होगी। भिड़े भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें आपके काम पर पूरा भरोसा है। 100%। और इसीलिए हम महिला मंडल ने ये सोचा है कि इस काम के लिए आपको सिर्फ थैंक यू बोलना काफी नहीं है। इसी वजह से हम सब मिलकर आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए हैं। सरप्राइज गिफ्ट? जब आप सबको सच पता चलेगा ना तो सबको शॉक लगेगा। कुछ कहा आपने? नहीं, मैं सोच रहा था कि गिफ्ट क्या होगी। भिड़े अंकल, बस अभी पता चल जाएगा। अब इस तरफ तो आइए। आप भिड़े भाई, पूरी महिला मंडल की ओर से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। भिड़े अंकल, स्माइल कीजिए। वाह वाह वाह। मस्त फोटो है ये। क्या हुआ बाबा, आपको खुशी नहीं हो रही? नहीं, बहुत खुशी हो रही है। सुनो,
ये मेरी आंखों से तो खुशी के मारे आंसू निकल आए। जय श्री नाथ जी हमारे प्यारे फॉलोअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तुम्हारे प्यारे फॉलोअर्स, हमारे भिड़े भाई साहब को पूरी महिला टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारी तरफ से भिड़े भाई साहब के लिए एक प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट। अपना हाथ पे पकड़िए। थैंक यू वेरी मच। अरे भिड़े भाई आप गिफ्ट खोल के तो देखिए। अरे हाँ, आई प्रॉमिस भिड़े भाई, ये गिफ्ट देख के आपके चेहरे पे मुस्कान जरूर आएगी। भिड़े भाई साहब जल्दी से, हमारे प्यारे फॉलोअर्स भी कह रहे हैं कि आप अनबॉक्सिंग कीजिए। वाह छानच। चलिए हमारे प्यारे फॉलोअर्स, बाद में मिलते हैं। जय श्री नाथ जी, हैव फन। महिला मंडल, क्या परफेक्ट गिफ्ट दिया आप लोगों ने। सारी चीजें इनके काम की है। हमने बहुत ही सोच समझकर भिड़े भाई को ये गिफ्ट दिया है। आहो, क्या वो आप खुश नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं माधवी, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट्स। अरे भिड़े भाई, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, क्लाइमैक्स तो बाकी है। रूपा भाभी, ये लीजिए। अरे किसको खोलिए? भिड़े भाई, ये कोई ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं है। अरे भिड़े भाई, जरा देखिए जो सही कि उस पे क्या लिखा है। देखो। बेस्ट एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। कितनी जान। क्या हुआ भिड़े भाई, आपको खुशी नहीं हुई? बबीता जी, सच कहूं तो मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूं। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ी कमी रह ही गई। आप प्लीज ये सब वापस ले जाइए। क्यों? ओह गॉड, भिड़े भाई आप कितने डाउन टू अर्थ हैं। सच में हम्बल होना तो कोई इनसे सीखे। कम ऑन भिड़े भाई, आप खुद को कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे हो। आपने आज तक सोसाइटी के लिए जो कुछ किया है ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोई नहीं कर सकता। आप गोकुलधाम सोसाइटी के बेस्ट सेक्रेटरी थे, हैं और हमेशा आप ही रहेंगे। टका सच्ची बात। थैंक यू वेरी मच। भिड़े अंकल, अभी हमारे गिफ्ट की बारी। अरे बाप रे, अब ये टप्पू क्या लाया होगा? हमारा गिफ्ट देखकर आपके चेहरे पर वो मुस्कान आएगी जो मेरे चेहरे पर गुप्ता जी के छोले भटूरे देख के आती है। मतलब सॉलिड है कुछ। भिड़े अंकल, टप्पू सेना की ओर से आपको गिफ्ट में ये स्पेशल चेयर। चेयर? और भिड़े अंकल, ये देखिए। आपके नाम की राजगद्दी। वाओ, हाउ थॉटफुल ना टप्पू सेना। आइए ना भिड़े अंकल, बैठ के तो देखिए कितनी कंफर्टेबल है। आइए आइए पिकू, हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए। वाह
सिंहासन नहीं गोगी, लग रहा है कांटों के तख्त पर बैठा हूँ। कंफर्टेबल है ना? या he looks comfortable. हाँ, बहुत कंफर्टेबल हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी के बेस्ट एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े। अभी तो जय जयकार कर रहे हो मेरी, सच पता चलने के बाद हाय हाय करने लगोगे। चलिए फिर माधवी भाभी हम चलते हैं। हाँ हम लोग भी चलते हैं। ये क्या हो गया? जब सोसाइटी वालों को सच्चाई का पता चल जाएगा तो मैं सबसे कैसे नजरें मिलाऊंगा? उन्होंने मेरा इतना सम्मान किया, मुझे गिफ्ट दिए, ये चेयर गिफ्ट दे, उठो बैठे क्या हो? जैसे ही सच्चाई का पता चलेगा मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। काजल, आप ठीक तो है ना? आपको क्या हुआ है? आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं माधवी, मैं उदास नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ कितना अच्छा सम्मान किया है ना आपका, मैं भी बहुत खुश हूँ। और हाँ, टप्पू सेना ने कोई शरारत नहीं की है आपके साथ, अच्छा गिफ्ट दिया है उल्टा। एक मिनट। समझ में नहीं आ रहा है माधवी को 5 लाख के बारे में बताऊं कि नहीं बताऊं? हाँ बापट काका, मैंने आपको बोला था ना डिलीवरी नहीं हो पाएगी, इनका सम्मान है। हाँ हाँ, अरे पूछिए मत, इतना मस्त सम्मान हुआ है ना, ये भी बहुत खुश है और मैं भी। आज तो हमारे लिए एकदम खुशी का दिन है। हाँ हाँ हाँ, वो मैं आपको देखकर बताती हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ। माधवी इतने दिनों बाद इतनी खुश लग रही है, इतनी बड़ी मुस्कान है उसके चेहरे पे, वो भी मेरे लिए, और अब मैं उसे सच्चाई बताकर टेंशन में डाल दूं? नहीं नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा माधवी को, मैं खुद ही मुसीबत का हल निकाल लूंगा। Thank you. अंजलि, ये तो बताओ कि भिड़े को महिला मंडल का दिया हुआ गिफ्ट पसंद आया है नहीं? पसंद? आपको पता है भिड़े भाई हमारे गिफ्ट देख के कितना खुश हो गए थे। अच्छा, लेकिन पुरुष मंडली ने जो भिड़े को गिफ्ट दिया था ना, वो गिफ्ट देखकर भिड़े जितना खुश हुआ था उतना खुश नहीं हुआ होगा। नो चांस। हमारे गिफ्ट देखे तो उनकी आंखों से ऑलमोस्ट आंसू निकल आए। क्या? हाँ, ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त फूट फूट कर रोने लगेंगे। बहुत खुश हो गए थे वो, खुशी से गदगद हो गए थे। कहाँ खो गए? पता नहीं अंजलि, थोड़ा सा डर लग रहा है। डर? किस बात का? ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैसे सुबह के बाद रात आती है, ठीक वैसे ही गोकुल धाम वासियों के जीवन में जब जब खुशियां आती है तो उन्हीं खुशियों का हाथ पकड़कर पीछे से मुसीबतें भी आ जाती है। कुछ तो होने वाला है। दर्शकों, कहते ना कि जबान से निकले हुए शब्द और कमान से निकले हुए तीर कभी वापस नहीं आते। कई बार लोग जोश जोश में छाती ठोककर बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं और फिर वही बड़ी बातों का बोझ उनके कंधे पर आ जाता है। हमारे एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पूरे आत्मविश्वास के साथ भिड़े ने ऐलान कर दिया था कि रेनोवेशन के काम में अगर 1 भी रुपया ज्यादा लगेगा तो वो अपने जेब से भरेगा। उस वक्त तो भिड़े ने ये बात छाती ठोक कर कहा था, लेकिन अब लगता है कि यही बात उसके गले की हड्डी बनने वाली है, क्योंकि अब मामला 1-2 हजार रुपए का नहीं है, बल्कि पूरे 5 लाख रुपए का है। 5 लाख। यहाँ भिड़े की जिंदगी में परेशानी आ गई है, लेकिन हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। दर्शकों, 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2026 तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड खत्म होने के तुरंत बाद, यानी कि रात को 9:05 पर आप TMKOC क्लब हाउस ऐप पर होने वाले लाइव क्विज में जरूर हिस्सा लीजिए। क्या पता आप उन 18 भाग्यशाली परिवारों में से एक हो जिन्हें गोकुल धाम आने और अपने पसंदीदा किरदारों से मिलने का मौका मिले। अब चलते हैं भिड़े की परेशानी की तरफ। अब आखिर भिड़े क्या करेगा? क्या वो अपनी परेशानी किसी से बांटेगा या अपनी इज्जत को बचाने के लिए पूरे बोझ को अकेले ही अपने कंधों पर उठा लेगा? और अगर वो ऐसा करेगा तो वो 5 लाख रुपए कहां से लाएगा? दर्शकों, इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए देखना न भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आहो, मुझे अभी ना शंका हो रही है,
आपको कुछ हुआ है? क्या हुआ है आपको? नहीं, कुछ नहीं हुआ है माधवी। तो फिर आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। आपकी आंखों से पता चल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। बताइए आप क्या छिपा रहे हैं मुझसे? नहीं माधवी, मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगा? मुझे सब पता है, आपके मन में कुछ तो चल रहा है। आपको मेरी कसम है, बताइए क्या चल रहा है? माधवी, सोसाइटी में रिनोवेशन का काम करने वाले जो अरुण भाई है वो आए थे। हाँ? उन्होंने कहा है कि बजट बढ़ गया तो उनको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हिसाब में गड़बड़ी हुई है, इसलिए हमें कॉन्ट्रैक्टर को 5 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। तो हमें क्यों दे रहे? पूरी सोसाइटी वाले मिलके देंगे ना? नहीं माधवी, हमें ही देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने सबको वचन दिया है कि अगर पैसे देने पड़े तो वो मैं अपनी जेब से दूंगा। अरे देवा, वो पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे तो चुकाने ही पड़ेंगे माधवी, वरना उन्होंने धमकी दी है कि अगर हमें बनाना आता है तो तोड़ना भी आता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं करूं तो क्या करूं। अब आप शांत हो जाइए, सोचते हैं। हाँ, सोसाइटी में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है? मेहता साहब। आप मेहता साहब से बात कीजिए ना, वो सारे पुरुष मंडली को समझा देंगे। आप एक बार कोशिश करके तो देखिए। हाँ भिड़े, बोलो। मेहता साहब, आप घर पे हैं? हाँ घर पे ही हूँ, कुछ काम था? हाँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या मैं अभी आ सकता हूँ? आ जाओ घर पे। ओके ओके, थैंक यू। सही कहा माधवी ने, मेहता साहब समझदार है। उनसे बात करूंगा तो वो मेरी परेशानी जरूर समझेंगे और बाकी पुरुष मंडली को भी समझा देंगे। हे भगवान, संभाल लेना। अरे भिड़े, आओ आओ। मेहता साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे ऐसी क्या बात है भिड़े? आप सब यही हैं? आओ अंदर आओ, अंदर आओ। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। हाँ तो करो ना। ओ भाई, ओ भिड़े, हमने तुझे इतनी अच्छी गिफ्ट दी और तू हमसे ही बातें छुपा रहा है। क्या खुसुर पुसुर चल रही है वहां पर? अंदर आ। आओ अंदर आओ। ओए पीड़ू, वो ऐसी कौन सी गल है जो हम यारों से छिपा रहा है? हाँ भिड़े भाई साहब, मन का बोझ ना ढोइए, कह दीजिए मन की बात। अपने ही तो लोग हैं, देंगे हरदम साथ। वाह वाह। आत्माराम, क्या हुआ? क्या बात है? अरे क्या सोच रहा है भिड़े? नहीं, मतलब मैं कुछ सोच रहा था। अरे वो तो दिख रहा है भाई, सोच क्या रहा है? हाँ दस्ता। मैं ये सोच रहा था कि आप सबके लिए ठंडा ठंडा एलोवेरा जूस। ये मैं दे दे। भिड़े भाई साहब, हाँ, की लोड़ सी। ये तो मेहता भाई साहब। वाह। आप भिड़े भाई, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए। हाँ जी, जरूरत नहीं है। भिड़े, तुम ये लो। ओह, वेरी स्मार्ट। ओके। मस्त है जूस। ओहे पिड़ू, वो यारों से गल करने के लिए इतना नहीं सोचते और दिल खोल के बोल दे। हाँ, दरअसल आप सबसे मुझे ये कहना था कि सोसाइटी रिनोवेशन का खर्चा क्या खर्चा? क्या बढ़ गया है। कमाल है, आप हंस क्यों रहे हो सब? अरे भिड़े, हंसे नहीं तो क्या करें, एक ही मजाक कितनी बार करोगे? हाँ, और नहीं तकी। नहीं मेहता साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
सच में सोसाइटी का खर्चा बढ़ गया है। वो अपने सोसाइटी का सिविल काम करने वाले अरुण भाई कुकरेजा है ना, उन्होंने मुझे ये नया बिल दिया है, ये देखिए। अकरम, कितना पैसा देना है? 5 लाख रुपए। 5 लाख? अरे को 5-5 लाख देने? नहीं, सबको नहीं देने, सबको मिलके 5 लाख रुपए देने। अरे अभी और पैसे कहाँ से लाएंगे? ये सब तेरी गलती है। अरे मेरी गलती कहाँ से हुई पोपटलाल? सोसाइटी का जो छोटा मोटा काम बढ़ गया उसका खर्चा है, उसका बिल है ये। अरे पर तूने बोला था कि सोसाइटी का काम बढ़ गया, फिर भी हमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो अब ये बिल कहाँ से आ गया? हाँ, बोला था वैसा ही था पोपटलाल, लेकिन बढ़े हुए काम का उन्होंने अचानक एक्स्ट्रा बिल लाके दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे लेकिन अय्यर भाई ने तुझे पूछा भी था कि चाहिए तो एक और बार कंफर्म कर लो, कोई एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं है ना, पूछा था ना अय्यर भाई आपने? हाँ, पूछा था। अरे तो बोलो ना, खड़े क्या हो चुपचाप आप? हाँ, बोल रहा हूँ। क्या आत्माराम तो नहीं बोलोगे? आत्माराम! अय्यर, अरे राम, मैंने तुमको पूछा था तो तुमने कन्फर्म किया था कि कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। हाँ, पर तूने तो ये भी कहा था कि अगर मान लो एक्स्ट्रा पैसा देने की नौबत आई भी तो मैं अपनी जेब से दे दूंगा, लेकिन आप में से किसी से नहीं मांगूंगा, बोला था कि नहीं? बोला था। तो क्यों मांगने आ गया? ये तो गलत बात है। हम में से कोई पैसा नहीं देगा। नहीं देगा भाई, नहीं देंगे। हाँ, हम भी। मेरे भाई, इतने प्यार से हमने आपको बेस्ट सेक्रेटरी का गिफ्ट दिया और आपने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। वेस्ट में से बेस्ट बनाया हुआ गिफ्ट वेस्ट हो गया। अंजलि भाभी, आपने तो वेस्ट में से बेस्ट बना के दिया था, मतलब वो भी अच्छा गिफ्ट है, लेकिन हमने कितना महंगा गिफ्ट खरीद कर इसे दिया था, सूट पीस। अरे टप्पू सेना, बेचारी टप्पू सेना ने भी पैसे जोड़ के इसको गिफ्ट दी। अरे भिड़े, हम सब ने मिलकर तुझे कितना सम्मान दिया। मैं तो कहता हूँ ये किसी सम्मान के लायक ही नहीं है। और तू किसी का अंदा नहीं है, दे दे इस्तीफा। अब तुझे इस्तीफा देना ही पड़ेगा, गलती की है तो इस्तीफा। नहीं, अच्छा हुआ वो सब सपना था। नहीं, मैं माधवी को कुछ नहीं बताऊंगा। काय झालं? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, अपने अभी चिल्लाना नहीं। नहीं तो नहीं चिल्लाया। चलो अभी देखो कितना टाइम हो गया, चलो सोरी चलते, चलो चलो। मुझे आवाज आई आपके चिल्लाने की। हमारे कान बज रहे होंगे कुछ भी। क्या करूं? कल सुबह 9 बजे तक का ही समय है मेरे पास, किसी को कुछ बता भी नहीं सकता। जो करना है मुझे ही करना होगा। आत्माराम, आत्माराम, कल तुम्हारी परीक्षा है, कुछ सोचो सोचो सोचो। ऐसे ही करता हूँ, यही करना होगा। कठिन निर्णय है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। बस वो माधवी को सब सच बता दूंगा और अरुण भाई को पैसे चुका दूंगा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। 9 बजने वाले हैं, अरुण भाई किसी भी समय आते ही होंगे। क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों हो? नहीं बड़ा,
मैं परेशान नहीं हूँ, तुम टेंशन मत लो। मैं टेंशन नहीं ले रही, पर आप टेंशन में लग रहे हो। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी तरह सोनू को घर से बाहर भेजना होगा। अच्छा सुनो बड़ा, हाँ? वो दामले स्नैक्स है ना, वहां जाके कोथिंबीर वड़ी और साबुदाना खिचड़ी लेके आओ ना। मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ ना। नहीं, वो ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते, जाके लाना पड़ता है। एक काम करो, ये पैसे रखो और तुम लेके आओ। हाँ अच्छा, मैं थैली लेकर आती हूँ। थैली है इधर ही। मैं बस यूं गई और यूं लेकर आई। बाळा सावकाश जा आणि सावकाश ये, काही करू नको। ठीक है। माधवी, माधवी, हाँ बोला, काय झालं? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अभी नहीं, बाद में। माधवी यहाँ आओ, यहाँ आओ। काय है? आओ बैठो यहाँ। अहो बैठो बैठो बैठो। काय झालं? सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं है माधवी। क्या हुआ? अपने सोसाइटी का सिविल काम करने वाले अरुण भाई पता है ना तुम्हें? हाँ। कल रात को मैं उनसे ही मिलने गया था। हाँ तो? उन्होंने कहा कि सोसाइटी रिनोवेशन में जो खर्चा हुआ है उसमें अभी 5 लाख बढ़ गए। 5 लाख? तो मतलब अभी हम सबको मिलके 5 लाख देने पड़ेंगे? नहीं, हम सबको नहीं, हाँ। सिर्फ मुझे। क्या? बैठो 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 बैठो। असं कसं सिर्फ हम देंगे? पूरी सोसाइटी का काम है ना, तो सबको देने चाहिए। आप पुरुष मंडली से बात कीजिए बरा। नहीं माधवी, मैं पुरुष मंडली से पैसे नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि मैं सबको बोल चुका हूं कि सोसाइटी का काम बजट में ही हुआ है, किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने वचन दिया है कि अगर एक्स्ट्रा पैसे देने की बारी आई तो सारे पैसे मैं अपनी जेब से दूंगा। क्या? बैठो बैठो बैठो। हो, ये क्या किया आपने? गलती हो गई मुझसे माधवी, ओवर कॉन्फिडेंस में आके मैंने ये सब बोल दिया। और अभी अरुण भाई ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो जैसे वो बनाना जानते हैं वो तोड़ना भी जानते हैं। जो करना है वो अभी मुझे ही करना है। ओ, लेकिन इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? उसके लिए मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है? अब तो एक ही रास्ता बचा है। सोनू की शादी के लिए जो एफडी रखी है हमने वो तोड़ देते हैं। क्या? बैठो बैठो बैठो। ओ God, बैठो बैठो बैठो। सोनू की शादी की एफडी तोड़ने की बात कर रहे हैं आप? माधवी, भगवान ने चाहा तो इससे भी बड़ी एफडी बना लेंगे हम। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, एक्स्ट्रा ट्यूशन लूंगा, लेकिन ये पैसे मुझे ही चुकाने पड़ेंगे माधवी, वरना सोसाइटी वालों का मुझ पर से भरोसा ही उठ जाएगा। माधवी, मुझे सोसाइटी वालों ने बेस्ट एकमेव सेक्रेटरी का सम्मान दिया। मैंने वो सम्मान स्वीकारा है तो उस सम्मान की जिम्मेदारी भी मुझे उठानी पड़ेगी। माधवी, पैसे तो फिर भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन एक बार इज्जत चली जाए तो वापस नहीं आती। बरोबर है तुमचं। मैं आपके साथ हूं। मैं भी डबल मेहनत करूंगी। चाहिए, बैंक चाहिए और एफडी तोड़ के पैसे लेके आइए। गुड मॉर्निंग सेक्रेटरी साहब। अरे अरुण भाई, आप आइए आइए। कहाँ जा रहे हो सेक्रेटरी साहब? मैं बस बैंक ही जा रहा था पैसे निकालने। बैंक ही जा रहे थे ना, कि भागने की तैयारी कर रहे थे? मैंने कहा था मैं 9 बजे आ जाऊंगा, चेक तैयार रखना। कहाँ है चेक? चेक नहीं, हम आपको पैसे देंगे। आपके पैसे के लिए ये बैंक जा रहे हैं। हाँ, आप बैठिए ना, मैं बैंक जाके आता हूँ, तब तक आप चाय नाश्ता कीजिए। माधवी, हाँ हाँ।
आइए ना, क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? मैं सिर्फ पैसे लूंगा और कुछ नहीं। 1 घंटे के अंदर मेरे हाथ में मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, वरना जो मैं बना सकता हूं वो तोड़ भी सकता हूं। अरे ऐसा सब बोलने की कोई जरूरत नहीं अरुण भाई। मैं बोला ना मैं बैंक जा रहा हूँ, पैसे लेके आ रहा हूँ, आप बैठिए। हाँ बैठिए। गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग भिड़े मास्टर। गुड मॉर्निंग मालती भाभी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सब यहाँ? क्यों भिड़े मास्टर, हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं आती भाई, लेकिन सुबह सुबह अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? भिड़े भाई साहब, हम सोच रहे थे कि हमारी सोसाइटी का काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ है, तो हम सब एक पिकनिक पे जाए। क्या हुआ आत्माराम, तुम इतना टेंशन में क्यों है? अरे ये तो अरुण भाई सोसाइटी का काम किया हुआ है ना आप? हाँ अरुण भाई, आप यहाँ? तो पैसों का हिसाब बाकी था ना, फाइनल पेमेंट लेने आया हूं। फाइनल पेमेंट? भिड़े, तूने तो कहा था कि सोसाइटी का सारा पेमेंट हो गया है। हाँ हो गया है। तो ये अरुण भाई कौन सा पेमेंट मांगने आए हैं? कुछ नहीं, आप लोग बैठिए। मैं और अरुण भाई जरा सोसाइटी ऑफिस जाके आते, चलिए। एक मिनट। तुम इतना टेंशन में क्यों दिख रहा है? हुआ क्या है? भाई पिड़ू, तो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सोडी। अरुण भाई चलिए ना। सोडी भाई साहब, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। दर्शकों, कहते हैं कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। अगर एक तरफ आग लगी हो और दूसरी तरफ पेट्रोल रखा हो तो चिंगारी को शोला बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। एक तरफ सिविल कॉन्ट्रैक्टर अरुण भाई भिड़े के घर पे आ गए तो दूसरी तरफ पुरुष मंडली भिड़े के घर पे टपक गई है। अब क्या भिड़े का सच सबके सामने आएगा? भिड़े क्या बहाना बनाएगा या कोई नई गलतफहमी जन्म लेगी? दर्शकों, यहाँ जो होगा सो होगा, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन मौका। 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2026 तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड खत्म होने के तुरंत बाद रात 9:05 पर आप टीएम के उसी क्लब हाउस ऐप पर होने वाले लाइव क्विज में हिस्सा लीजिए। क्या पता आप भी उन 18 भाग्यशाली परिवारों में से एक हो जिन्हें गोकुल धाम आने और अपने पसंदीदा किरदारों से मिलने का मौका मिलेगा। अब चले गोकुल धाम की तरफ। दर्शकों, अक्सर ऐसा होता है कि इंसान मुसीबत में फंस जाता है और अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में सच को छुपाता है, और वो सच जितना छुपाता है उलझन उतनी ही बढ़ जाती है। अब भिड़े क्या करेगा? क्या हिम्मत जुटाकर सबको पूरी सच्चाई बता देगा या अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में कोई नया रास्ता निकालेगा? दर्शकों, इस उलझी हुई गांठ को कौन सुलझाएगा? लेकिन यहाँ जो होगा सो होगा। आप देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या छुपा रहे हो तुम भिड़े? और अरुण जी कौन सी फाइनल पेमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ भिड़े मास्टर, क्या हुआ है? दरअसल हिसाब में थोड़ी गड़बड़ हुई है, तो अरुण भाई को हमें 5 लाख रुपए देने हैं। 5 लाख? ओए पिड़ू, ये 5 लाख का क्या मैटर है? देखिए, मुझे पता है आप सबको गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेरी बात प्लीज शांति से सुनिए। अरे अभी सुनने को बचा ही क्या है? मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मैं 1 रुपया ज्यादा नहीं देने वाला हूं। मत देना पोपटलाल। और तुम्हें क्या, मैं किसी को 1 रुपया भी नहीं देने दूंगा। सारा खर्चा मैं अपनी जेब से दूंगा। एक बार मैंने जबान दी है तो मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अभी बैंक ही जा रहा हूं एफडी तोड़ने के लिए। एफडी तोड़ के मैं इनके पैसे दे दूंगा। क्या? देखिए, मैंने ये बात अब सबसे इसलिए छुपाई क्योंकि मेरा आत्मसम्मान दांव पे लगा हुआ था। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं एफडी तोड़कर इनके पैसे चुका दूंगा। अरुण भाई, अब यहीं बैठिए, मैं पैसे लेके आता हूं। अरे रुक जा बेटे, रुक जा भाई, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बैंक में जाके कोई एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब आत्माराम, अरुण भाई को 5 लाख तो क्या 5 पैसे भी देना नहीं है। हाँ, ये अरुण भाई एक मजाक है।
है? अरे हम तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। फ्रैंक। हाँ भिड़े भाई, आपको कोई पेमेंट नहीं देना है। हाँ, अरुण भाई भी हमारी टीम में है। अरुण भाई, आप भी इनके साथ मिले हुए थे? मतलब 5 लाख रुपए वगैरह का कुछ नहीं देना है? ओ नहीं माधवी, नहीं कुछ नहीं देना। ओ ये तो हमने पीड़ू के साथ एक छोटा सा मजाक किया था। देवा, ऐसा मजाक कौन करता है? लेकिन छोड़ी, मजाक की शुरुआत किसने की? तूने। इन्होंने? हाँ, वो क्या हुआ माधवी भाभी? अभी अभी मुझे कॉन्ट्रैक्टर का फोन आया था, उसने फाइनल हिसाब कर लिया है। वो कह रहा था कि क्या क्या कह रहा था? अपने सोसाइटी का जो रिनोवेशन हुआ है ना, उसका खर्चा बढ़ गया है। सभी मेंबर को 50-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैं एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं दूंगा, ना किसी को देने दूंगा। मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, इसलिए हमने भी भिड़े के साथ एक छोटा सा मजाक किया। छोटा सा मजाक पड़े। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, अरुण भाई आप इनके साथ कब मिले? अरे भिड़े भाई, आपने इन लोग के साथ मजाक किया था ना, ये बात इन लोगों ने मुझे बताई और फिर मुझे रिक्वेस्ट की कि ये लोग आपके साथ मजाक करना चाहते हैं और उसमें मेरा साथ चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, कर देंगे। नशीब आप लोग टाइम पर आ गए, वरना आज तो ये एफडी तोड़ ही देते। कल रात से बेचारे कितने परेशान थे। माधवी भाभी, भाई भिड़े, ये फ्रैंक की वजह से जो भी तकलीफ आप लोगों को पड़ी है, उसके लिए सबकी तरफ से ये पोपटलाल आपकी माफी मांगता है। सिर्फ पोपटलाल क्यों? भाई इसमें तो हम सब जुड़े थे ना मजाक में। हाँ, पर आइडिया तो तुम्हारा था ना, है ना? सिर्फ आइडिया देने से क्या होता है, शामिल तो सब हुए ना। अरे भाई, एक सॉरी बोलने में कितना अहम नड़ रहा है तुमको। चल छोड़ो छोड़ो, माधवी भाभी, भिड़े भाई, सबकी तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ। आइडिया किसका था जेठा भाई? पोपट भाऊजी का ना, तो उन्हें बोलने दीजिए, उनका हक मत छीनिए आप। माधवी भाभी, मैं मजाक कर रही हूँ पोपट भाऊजी। अरे माधवी भाभी, उसको सॉरी बोलने देना चाहिए था ना। ये सुनो बड़ा, ये हाँ बाबा, मैं सबके लिए नाश्ता लेकर आई। सबके लिए? तुम्हें कैसे पता ये सब आने वाले? वो हम सब आ रहे थे तो सोनू बिटिया हमें कंपाउंड में ही मिल गई, तो मैंने कहा हम सबके लिए नाश्ता लिया। मस्त प्लान केलाय सगळा। आप लोग बैठिए और मैं नाश्ता और चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ, ये सुनो। हाँ। माधवी भाभी, भिड़े को चाय बेस्ट एक में सेक्रेटरी वाले कप में ही देना। म्हणजे काय? आले, आले। वाह वाह वाह, इस कप में चाय और टेस्टी लग रही है। भाई भिड़े, कैसा लगा पत्रकार पोपटलाल का मजाक? बहुत जोर से लगा भाई। सच कहो तो इतने साल में पहली बार सच में तुमने मेरी दुनिया हिला दी। लेकिन इस मजाक से एक बात फिर से साबित हो गई कि भिड़े हमारी सोसाइटी का बेस्ट सेक्रेटरी है। थैंक यू। तो बोलो, गोकुलधाम सोसायटीचा एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े यांचा। अरे जेठिया, हाँ बाबूजी, सुबह सुबह कहाँ गया था? अरे हम पुरुष मंडली सब भिड़े के घर गए थे, उसके साथ एक छोटा सा मजाक करने। सुबह सुबह मजाक? अरे हाँ बापूजी, क्या हुआ था? अच्छा अच्छा, लेकिन एक बात कहूँ जेठिया। बोलिए ना बापूजी। तू बड़ा कब होगा? बापूजी, अभी इतना मजाक तो दोस्तों में चलता है। अरे मजाक तो चलता है, लेकिन ये नहीं चलता ना। अरे ओ, पेचअप गिर गया। केचप केचप। डोंट वरी पापा, मेरे पास एक ऐसा मस्त सॉल्यूशन है जिससे दाग एकदम निकल जाएगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे भाई, वो सब पिंजन करने की जरूरत नहीं, तो एक काम कर, मुझे वो जग में से थोड़ा पानी दे। अरे ला भाई ला बेटा, जल्दी ला ला ला। ये वो रुमाल से अभी निकल जाएगा, थोड़ा पानी लगाऊंगा ना।
ये लीजिए पापा। हाँ, ला। अरे बेटा थोड़ा बोला तो इतना ही लाने का, थोड़ा भरिए कैसे? अभी इसमें गिल्ला कैसे करूँ रुमाल? पापा इसको उल्टा ऐसे भी तो कर सकते हैं। अरे इधर गिरेगा बेटा। आराम से देखिए, ऐसे कीजिए और इसको ऐसे करके डिप करके। हाँ समझ गया भाई। ये देखो, ये देख अभी 2 मिनट में हिल गया। क्या बोल रहे थे बेटा? वो क्या हो? लेके आओ। पापा अभी तो पानी लग गया ना, तो सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। अभी एक ही सॉल्यूशन है। हाँ कौन सा? क्या? दूसरा शर्ट पहन ले। अरे हाँ, मतलब तू यही शर्ट पहन के जाने वाला था? नहीं बाबा। हाँ। ए पकड़ बेटा। हाँ। चले बाबूजी। चल जा यहाँ जी। हाँ। अभी आंखें बंद कर। अच्छा क्या मतलब? कुछ क्या है? अब आंख खोल। अरे बापूजी, बापूजी ये क्या किया आपने? ये तो मैं वो जो छोटा था तभी बाल मंदिर में जाता था तभी ऐसे आप लगा के देते थे। लेकिन अभी भी तू बड़ा कहाँ हुआ है? अभी ऐसे ही दुकान जा। मुझे ऐसा दुकान कैसे जा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं जा सकता? जा जा जा, जा। अरे रुक जा, मजाक कर रहा हूँ जेठिया। तू भी क्या? बापूजी आप बेटा। चलो जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। बाय बाबा। हाँ बाय बेटा बाय। गुड मॉर्निंग नट्टू काका। गुड मॉर्निंग बाघा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बधाई हो सेठ जी, बधाई हो। अरे बाप रे, अभी क्या हुआ? अरे कमाल है सेठ जी, हम आपको बधाई दे रहे हैं और आप डर के मारे ये पूछ रहे हैं अब क्या हो गया? अरे भाई पिछले कुछ अरसे से तुम दोनों जब भी मुझे बधाई देते हो या ये कहते हो कि कुछ खुशखबरी है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है भाई। नहीं सेठ जी, इस बार बधाई के पीछे कोई गड़बड़ नहीं छुपी हुई है। अच्छा तो बता किस बात की बधाई दे रहा है? गोकुलधाम सोसाइटी ने नया फ्रेश लुक धारण कर लिया है, इसीलिए बधाई दे रहे हैं। हाँ नहीं मस्त मस्त हो गई सोसाइटी। भिड़े ने अच्छा काम करवा लिया। आइए आइए आइए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आइए बहन जी नमस्ते, बताइए। हमें एक ऐसा स्मार्ट टीवी चाहिए जिसके साथ 4 रिमोट आते हों। नहीं देखिए, आप कोई भी टीवी खरीदेंगे टीवी के साथ रिमोट तो एक ही आता है। नहीं, हमें रिमोट तो 4 ही चाहिए। लेकिन 4 क्यों? देखिए पहले मैं अकेला था, फिर मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी आ गई, फिर 2 बच्चे हो गए और माँ तो पहले से ही है। और इन चारों को ऐसी आदत है जब टीवी देखने बैठते हैं तो उठ के कहीं भी जाएं रिमोट साथ लेकर जाते हैं। इसीलिए 4 रिमोट चाहिए। तो आपके लिए? नहीं, मुझे रिमोट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो भी देख रहे होते हैं मैं वही देख लेता हूँ। नहीं कोई बात नहीं। देखिए आप टीवी खरीदेंगे तो उसके साथ 1 रिमोट तो आएगा ही। दूसरे 3 रिमोट मैं आपको डिस्काउंट रेट पे, मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट करके दे दूंगा। और 5वां रिमोट आपके लिए हमारी तरफ से फ्री। वाह, थैंक यू जी। तो फिर बढ़िया सा एक स्मार्ट टीवी दिखा दीजिए। आइए इस तरफ आइए मैडम, आइए सर, आइए मैडम, देखिए।
ये आपका बिल, डिलीवरी कल तक हो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू, विजिट अगेन। थैंक यू, फिर से आइएगा। हाँ? कमाल है नहीं सेठ जी, शादी के बाद लोगों के जीवन में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तू भाई इसलिए पहले से ही बाबूरी से सब क्लियर कर लेना। नहीं नहीं नहीं, मेरे बावरी जी ऐसे नहीं है। तो फिर क्या सोचा है? किस बारे में? शादी के बारे में भाई। वो मैंने कहा ना, एक बार मेरा खुद का घर हो जाए उसके बाद मैं बावरी जी के साथ शादी कर लूंगा। भाई थोड़ी उतावल रखना, कहीं कोई और मालूम आ गया तो। नटू काका, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे ये दुकान के सामने किसने गाड़ी खड़ी कर दी? बाका बोल जरा इसको थोड़ी आगे लगाए गाड़ी। जी। क्या हुआ? क्या देख लिया? सेठ जी, नटू काका देखो वो आ गया, फिर से आ गया। अरे कौन आ गया? कौन फिर से आ गया? अरे वो ओ माय घोष, लव मर्चेंट। क्या? लव क्या? वो प्यार का सौदागर। सेठ जी, ये बालम है जो मुझसे मेरे बावरी जी को छीनने आया था। हेलो बागेश्वर मेरे दोस्त, कैसे हो? आप यहाँ? ये लो, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तुम फिर गिफ्ट लेकर आ गए, इस बार क्या इरादा है? देखो भाई बालम। एक मिनट। आप कौन है? अरे बागेश्वर, तुमने नौकरी पे नया आदमी रख लिया क्या? अरे बालम भाई, ये आप क्या बोल रहे हैं? इन्होंने हमें नौकरी पे रखा है। ये हमारे सेठ जी है। वो आप जो हमारे छोटे सेठ जी से मिले थे ना, ये उनके पिताजी है। और वो जो बड़े सेठ जी से मिले थे ना, उनके ये बेटा जी है, मतलब बेटे हैं। जेठालाल चंपकलाल गड्ढा। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था। आई एम सॉरी। नहीं पता नहीं था, वो बराबर है, लेकिन मैं इनका कोई रखा हुआ आदमी ऐसा क्यों लगा आपको? तुमको? जी सच में मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी। बताओ कैसा आना हुआ? जी वो बावरी नहीं आई अभी तक। बावरी यहाँ काम नहीं करते है भाई। हाँ मुझे पता है कि बावरी यहाँ पर काम नहीं करती, पर मैंने उसे यहाँ बुलाया। क्यों? वो दरअसल मैं। हेलो बागेश्वर जी। थैंक यू बावरी, मेरे कहने पे तुम यहाँ पर आ गए। अब ये बताइए, आपने बावरी जी को यहाँ क्यों बुलाया है? दरअसल मुझे आप दोनों से माफी मांगनी है। मैंने आप लोगों के साथ जो भी किया वो बहुत गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बालम भाई, हमने आपको माफ कर दिया, नहीं बावरी जी? हाँ, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, हम तो हमारे दुश्मन को भी साफ कर देते हैं। साफ नहीं बावरी जी, माफ। हाँ, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। एक्चुअली सच कहूं तो आप दोनों की वजह से मुझे पता चला कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं। और जो मुझे सच्चा प्यार करती थी वो मुझे मिल गई, सावरी। सावरी? हाँ सावरी, वो मुझे बहुत प्यार करती है और बहुत ही जल्द हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस बालम भाई। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ये लीजिए, ये आप दोनों के लिए गिफ्ट। नहीं, हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। बावरी प्लीज मना मत करना। अगर तुम ये गिफ्ट ले लोगी तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे सही मायने में माफ कर दिया है। प्लीज। भागा। थैंक यू। एक मिनट, क्या है इसमें? वो आप खुद ही खोल के देख लीजिए ना।
बावरी जी 1 मिनट सर। अरे वाह, ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है। सेठ जी ये देखिए। नट्टू काका, थैंक यू बालम। थैंक यू। अच्छा, अब आप दोनों ने तो मुझे माफ कर दिया। जीरा जी, अब कुछ काम की बात कर ले। क्या? मुझे आपकी पूरी दुकान खरीदनी। वापस दे, वापस दे। अरे नहीं, अरे रखिए, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी दुकान खरीदना चाहता हूं, मतलब कि जमीन के साथ नहीं। मैं आपकी दुकान में जो सारा सामान रखा हुआ है वो खरीदना चाहता हूं। क्यों? एक्चुअली मैं 110 रूम का एक रिसोर्ट बना रहा हूं और उसी रूम्स के लिए मुझे एसी, फ्रिज और टीवी वगैरह चाहिए। अच्छा, हाँ तो ठीक है, बताइए क्या क्या कितने पीस चाहिए, मिल जाएंगे। देखिए, वो मेरा मैनेजर आके आपको सब कुछ डिटेल्स में लिखवा देगा, ठीक है? ओके ओके ओके। चलिए, तो मैं चलता हूँ। ओके, मैनेजर को भेजना। जी जी। हाँ। हर्ष, मैं तो ये बालम भाई को देख के डर ही गया था। क्यों? आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर? सॉरी। चलो इसी बात पे फालूदा हो जाए। अगर आप कहे तो। हाँ नहीं ठीक है, मंगाओ मंगाओ, सबके लिए फालूदा मंगाओ। और बावरे, आज तो भी फालूदा पी के जा। थैंक यू टेटालाल जी। अरे ये कभी नहीं सुधरेगी। बावरी जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। भाई वाह, भेड़े के साथ क्या जबरदस्त मजाक किया। सब हंस के लोट-पोट हो गए। मानना पड़ेगा, रेनोवेशन के बाद नए हंगामों का पिटारा खुल गया है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी हमारे एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े की। पूरे 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। यही तो असली खासियत है हम गोकुल धाम वासियों की। जैसे चंदन खुद घिसकर दूसरों को महकाता है, ठीक वैसे ही गोकुल धाम वासी भी खुद कांटों पर चलकर दूसरों की राहों में फूल बिछाते हैं। दूसरी तरफ बालम को भी प्यार मिल चुका है और फिलहाल तो गोकुल धाम की हवाओं में प्यार और खुशियां उड़ रही है। और इसी के साथ आपके लिए एक विशेष बात, 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2026 तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड खत्म होने के तुरंत बाद, यानी कि रात को 9:05 पर आप टीएम के उसी क्लब हाउस पर होने वाले लाइव क्विज में हिस्सा जरूर लीजिए। क्या पता आप उन 18 भाग्यशाली परिवारों में से एक हो जिन्हें गोकुल धाम आने और अपने पसंदीदा किरदारों से मिलने का मौका मिले। अब चले गोकुल धाम की तरफ चलते ही मुझे टेंशन आने लगा है। कहीं भिड़े के सर पर कोई बड़ी आफत ना आ जाए। आखिर क्या होने वाला है भिड़े के साथ? क्या भिड़े बच पाएगा इस आने वाली आफत से? दर्शकों, इन सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन हंसी और ठाकों के साथ। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चलो इसी बात पे फालूदा हो जाए। अगर आप कहे तो। हाँ नहीं ठीक है, मंगाओ, सबके लिए फालूदा मंगाओ। और बावरे, आज तो भी फालूदा पी के जा। थैंक यू टेटालाल जी। अरे ये कभी नहीं सुधरेगी। बावरी जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मैं क्या कहती हूँ, आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? अरे बावरी, तेरी बात का अगर मुझे बुरा लगता तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा लगने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज मेरे नाम होता। बोल। आपको अगर दड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस। बावरी, दड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नटो काका, क्यों? सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ बस जो आटलो जा पची। हाँ बोल। मेरा मतलब है कि आपको अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस बढ़ाना हो ना, तो एक कपल मॉडल को लेकर एड बना दीजिए। और वो कपल मॉडल कौन, तू और बाघा? हाँ, आप कितने होशियार हैं। आपने तो मेरी मन की बात जान ली। मेरा ऐसा ही है बावरी, मैं शतरंज का वो खिलाड़ी हूँ जो सबसे पहले सामने वाले की पहली नहीं आखिरी चाल पहचान लेता हूँ। हाँ, अरे वाह।
लो भागा आ गया। अरे भाई कहाँ था तू इतना टाइम? और ये क्या थैली में फालूदा लेके आया? नहीं सेठ जी, मैं फालूदा लेके नहीं आया। क्यों? वो फालूदा वाला बंद है। क्यों? वो नट्टू काका FDA मतलब फूड एंड ड्रग। फालूदा वाला, फालूदा में ड्रग मिलाता था। तभी मैं सोचू मुझे फालूदा का इतना चस्का क्यों लग गया है? अरे नहीं, एक मिनट सेठ जी, मेरी बात तो सुनिए। फालूदा का और ड्रग का कोई कनेक्शन नहीं है। FDA मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब खाद्य एवं औषधि प्रशासन। ये एक गवर्नमेंट संस्था है जो खाद्य पदार्थ बेचने वालों पे कड़ी निगरानी रखती है। नट्टू काका, हम जहाँ से फालूदा लेते हैं उसके पास लाइसेंस था, लेकिन उसने लाइसेंस अपना रिन्यू ही नहीं करवाया था, इसलिए FDA वालों ने उसकी दुकान सील कर दी। तो समोसे क्यों नहीं लाया? समोसे? समोसे किसने मंगवाए थे? मैंने उसे बाद में फोन करके बोला था कि थोड़े समोसे भी ले आना। तू समोसे लेकर क्यों नहीं आया? वो दरअसल नट्टू काका, समोसे वाले के पास लाइसेंस ही नहीं था, तो FDA वालों ने उसकी दुकान भी सील कर दी। और फिर बाद में पता चला कि उसके आसपास साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी। नहीं भाई, वो तो बराबर है। खाद्य पदार्थ बेचने के स्थान में तो साफ सफाई एकदम चकाचक होनी चाहिए। अरे लोगों की सेहत का सवाल है भाई। हाँ, खाना पीना, पैसों का हिसाब, चश्मे का कांच और दिल हमेशा साफ होना चाहिए। हाँ, तो दूसरी जगह पर साफ सफाई हो, वहां से नाश्ता लेके आता। अरे नट्टू काका, रेड की वजह से सारे दुकानदार डर गए और डर के भाग गए। बावरी जी हमारी VIP गेस्ट हैं, तो उन्हें खाली हाथ कैसे जाने देते? और सेठ जी ने इतना आग्रह करके बावरी जी को फालूदा पीने के लिए आमंत्रण दिया है, और अगर मैं खाली हाथ आता तो बावरी जी के सामने सेठ जी का कितना बुरा लगता, नहीं? इसीलिए मैं केले लेके आया। केले? अरे भाई, कहाँ फालूदा कहाँ केला? लेकिन केले में क्या प्रॉब्लम है? केला कितना हेल्दी होता है। बराबर है, लेकिन मेहमान को केले थोड़ी खिला सकते हैं भाई। जा वापस दे क्या केले, जा। नहीं, अन्न का अपमान नहीं करते। और बागेश्वर जी मेरे लिए इतने प्यार से लेके आए हैं, तो मैं खा लूंगी। That's my girl। क्या? नहीं, कुछ नहीं। लीजिए बावरी जी। दीजिए। अरे एक मिनट बावरी जी, एक मिनट। इसमें 4 केले हैं, हम चारों के लिए एक एक। थैंक यू। नट्टू काका, ये आपके लिए। सेठ जी, ये लीजिए। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, आप लोग खाओ। अरे लीजिए ना, केला बहुत हेल्दी होता है। इसीलिए नहीं चाहिए बेटा, मैं पहले से बहुत हेल्दी हूँ। हाँ, आप लोग खाओ। जी खाइए ना बावरी जी। नहीं, मैं घर जाके खाती हूँ। चलिए, मैं चलती हूँ। एक मिनट रुक भाई, वो एक्स्ट्रा भी दे दे। ये मेहमान है ना, मेहमान को थोड़ा ज्यादा देना चाहिए भाई। ये लीजिए, रख दीजिए इसमें। ओके, थैंक यू। बाय। ओके। अच्छा है? बहुत मीठा। हेल्दी। नट्टू काका, क्या हुआ? कस्टमर। बंद करो। आइए भाई साहब, बताइए क्या चाहिए? मुझे एक स्मार्ट टीवी लेनी है। जरूर। बाघा, आइए सर, आइए। ये देखिए टीवी। यहाँ ये सर, स्मार्ट टीवी। थैंक यू सर, विजिट अगेन। थैंक यू। ओके, थैंक यू, फिर से आइएगा। देखा सेठ जी? क्या? बावरी जी के कदम कितने शुभ है। वो हमारे दुकान में आए और एक टीवी बिक गया। गलत। जब तक यहाँ थी तब तक कोई कस्टमर नहीं था बेटा।
जैसे दुकान के बाहर गई कस्टमर आ गया। क्या? जैसी जिसकी सोच। इसमें क्या जैसी जिसकी सोच? उसको पकड़! अरे पकड़ उसको पकड़! सिर जी पता नहीं कहाँ गायब हो गया, बाहर कोई है ही नहीं। तो बैग को बाहर कर, बैग को बाहर कर। कौन से भागा? क्यों? क्या हुआ? नट्टू काका कह रहे बैग को हाथ मत लगाना। क्यों? सेठ जी अनजान बैग है, हमें पता नहीं इसमें क्या है। टच किया तो फिंगरप्रिंट छप जाएंगे और अंदर इलीगल सोना हुआ तो। अरे लेकिन इतनी बड़ी बैग भर के इल्लीगल सोना कोई हमारी दुकान में क्यों छोड़ के जाएगा? आपको बदनाम करने के लिए, ईडी के हाथों गिरफ्तार करवाने के लिए। अरे पर मेरा ऐसा कोई दुश्मन है ही नहीं। अब भूल रहे हैं सेठ जी, एक दुश्मन है। कौन है? अरे वो पंकज पंचातिया। अरे उसकी 1 किलो लोखंड रखने की हैसियत नहीं है, वो पूरी बैग भर के तो सोना रखेगा। अरे तो फिर कौन हो सकता है? अरे मुझे क्या पता। बैग को बाहर कर, बैग को बाहर कर। जी नो भागा नो। अरे नट्टू काका आप नो। सेठ जी समझिए, इसमें बॉम्ब भी हो सकता है। ए जेठालाल, मुड़ो तू कभी आया? अभी अभी। अरे तो जल्दी से मुड़ के चले जाइए, इस बैग में बॉम्ब है। बैग में बम है? तूने रखा है बम? नहीं, मैं तो सिर्फ आपका बैग रखने आया था। आपका? ये बैग तेरा है? हाँ मेरा है। अरे यार ये बैग छोड़ के भागा तो हमको लगा ये लावारिस बैग कौन छोड़ के गया इधर। अरे ये बैग मेरा ही है। अरे ये मेरा टैक्सी ड्राइवर है, मैंने इसे बोला था कि ये बैग फटाफट दुकान में रख के आ और दूसरा बैग लेने वापस आ जा। तू टैक्सी में वेट कर, मैं आता हूँ। सेठ जी ये आपके दोस्त हैं? अरे मेरा बचपन का दोस्त है मोनू बा। आजा आजा बैठ 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 आइए बैठ। ये हमारे बाजू का गांव है ना रतिया, वहाँ रहता था। हम दोनों साथ में स्कूल में जाते थे। अभी ऑस्ट्रेलिया रहता है। अच्छा वो भावना बहन और बेटा आहान ना? हाँ आहान। कैसे है दोनों? अरे वो तो मजे कर रहे हैं। कल शाम को ही मैं ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहा हूँ और परसों सुबह उनके पास अपने घर। ले बस कल ही निकल जाना है? हाँ। तो अभी आज कोई होटल बोटल बुक मत करना, आज मेरे घर पे रुकना। अरे नहीं जेठा, मुझे अभी नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन को जाना है, इसलिए मेरा ये सामान मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ। कल दोपहर तक मैं आ जाऊंगा। हाँ कोई बात नहीं। बैग संभाल कर रखेगा ना? बचपन में स्कूल में मेरी बैग में से नाश्ता निकाल लेता था तो। सेठ जी अभी वैसा तो नहीं करेगा ना? भाई मेरा कोई भरोसा नहीं है। अगर तेरी बैग में से मस्त नाश्ते की खुशबू आएगी तो खोल के खा जाऊंगा। अच्छा जेठा, तुझे मेरा एक काम करना है। अरे एक क्या 100 काम बोल, एक भी नहीं करूंगा। अरे यार तू अभी भी नहीं बदला। अरे भाई अपना मत तो कहेवत पण छे ने, हसे तेनु घर वसे। बोल बोल बोल। वो तेरे पड़ोसी है ना जो एकदम टेस्टी अचार और पापड़ बनाते हैं, माधवी भाभी। हाँ, पिछले साल उनसे नींबू मिर्ची का अचार लेके गया था तो घर पे सबको बहुत पसंद आया था। अरे माधवी भाभी के हाथों में तो जादू है, जो भी अचार बनाता है लाजवाब बनाते हैं। तो 1-1 किलो के टोटल 5 किलो नींबू मिर्ची के अचार कल मंगवा के रखना। हाँ मैं अभी फोन करके माधवी भाभी को बोल दूंगा। थैंक यू। चल मैं अभी चलता हूँ। अरे भाई क्या चलता हूँ, बैठ अभी यार बातें करते हैं। और बागा फालूदा तो बंद दुकान, तो चाय लेके आ रजवाड़ी, और कुछ खाने के लिए जो भी नाश्ता में ले लेके आ फटाफट। अरे नहीं भाई, अरे चाय वाय पीने का टाइम नहीं है,
जेठा मैं निकलता हूँ, कल दोपहर में तुझे मिलता हूँ। तो कल दोपहर का खाना साथ में खाएंगे। उसके बारे में सोचता हूँ, मैं फोन करके बोलता हूँ ना। चल चलता हूँ मैं। ओके ओके चल। बस ये सामान का ख्याल रखना। अरे तू बेफिक्र रहे भाई, वो सब हो जाएगा। हाँ, तू संभाल के जा, अच्छे से दर्शन करके आ। हाँ? चल चल, बाय, ओके बाय। ओके। हाँ बागा, सामान जरा संभाल के रख दे। जी जी सेठ। हाँ। ए भाई संभाल के भाई, आहिस्ता आहिस्ता आराम से। सेठ जी, माधवी भाभी को फोन कर दीजिए। हाँ। हाँ मुकेश भाई बोलिए। 7 किलो नींबू मिर्ची का अचार। हाँ पर कल दोपहर तक। हाँ मिल जाएगी डिलीवरी। हाँ हाँ ओके ओके। हाँ अच्छा। अरे वाह, सुबह से दूसरा ऑर्डर मिला है नींबू मिर्ची अचार का। इनको बताती हूँ खुशखबरी। साड़ी को अच्छे से इस्त्री करना, हाँ वरना महीने का बिल नहीं मिलेगा। ओहो, क्या बात है, मैडम आज बहुत खुश नजर आ रही है। बहुत। मुकेश भाई का फोन था, मुझे 7 किलो अचार का ऑर्डर मिला है। ओह क्या बात है, वाह वाह वाह। बस कल दोपहर तक डिलीवरी करनी है। हाँ तो कर देंगे, डबल मेहनत कर लेंगे, उसमें क्या है यार। आज का दिन कितना शुभ है ना माधवी, अचार के ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं। वो कर सत्य है। वाह वाह वाह। जेठा भाई का फोन। अरे मेरे बदले तुम्हें फोन किया, स्पीकर पे रखो। हाँ हाँ बोलिए जेठा भाई। नमस्ते माधवी भाभी। नमस्ते। नमस्ते जेठालाल। अरे भिड़े, हो गई साड़ी को इस्त्री? हाँ बहुत जल्दी। तुम्हें कैसे पता चला? अरे भाई मैंने तो खाली अंधेरे में तीर फेंका, निशाने पर लग गया। जेठालाल तुम कब सुधरोगे? कभी नहीं भाई, सुधरते वो लोग हैं जो बिगड़े हुए होते हैं। अच्छा भाई बोलो, फोन किस लिए किया? मैंने तुझे कहाँ फोन किया भाई, मैंने तो माधवी भाभी को फोन किया है। हाँ बोलिए जेठा भाई। माधवी भाभी आपको याद है पिछले साल मेरा एक दोस्त आया था ऑस्ट्रेलिया से? हाँ हाँ जिनके लिए आपने 3 किलो नींबू मिर्ची का अचार लिया था, वही ना? हाँ तो उधर सबको आपका वो अचार बहुत पसंद आया, तो फिर से आया है और इस बार उसको 3 किलो नहीं 5 किलो चाहिए नींबू मिर्ची का अचार, लेकिन 1-1 किलो के पैक में। हाँ हाँ मिल जाएगा जेठा भाई। लेकिन माधवी अभी थोड़ा अर्जेंट है, कल दोपहर तक चाहिए उसको, तो मिल जाएगा? हाँ हाँ मिल जाएगा। अच्छा जेठालाल, ये जो तुम्हारे दोस्त का ऑर्डर है उसका पेमेंट तुम दोगे कि तुम्हारा दोस्त देगा? नहीं हम दोनों में से कोई नहीं देगा भाई। तो कौन देगा? तू देगा। मैं देख, तेरा दोस्त मैं, मेरा दोस्त मोड़ू, तो दोस्त का दोस्त दोस्त हुआ ना भाई। अभी दोस्त से कोई पैसा थोड़ी लेता है। ओ जेठालाल, मजाक कर रहे वो। समझावा समझावा माधवी भाभी समझावा। ये आपले शिक्षक साहेब आजकल लय सीरियस होऊन जाते। अरे भाई जिंदगी में थोड़ा लाइट रहने का। लाइट? लाइट लाइट, एकदम हल्का फुल्का। हाँ चिंता मत कर, पैसे मैं दे दूंगा। हाँ अब मैं हो गया लाइट। अच्छा माधवी भाभी कल दोपहर तक अचार मिल जाएगा ना? हाँ हाँ जेठा भाई, ये नींबू मिर्ची लेकर आएंगे, मैं फटाफट अचार बना दूंगी। ओके ओके, थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। वेलकम। जेठालाल भी ना मजाक के बगैर रह ही नहीं सकता। ठीक है, वो मजाक ही कर रहे हैं ना। और अपने गोकुलधाम सोसाइटी में ना मजाक हो या गुस्सा, उसमें भाईचारा और अपनापन होता ही है। हाँ ये बात तो है। अपने गोकुलधाम की 2 चीजें बहुत फेमस है, एक तो आपसी भाईचारा और दूसरा मेरी मधु के हाथ के बने अचार। चलो अभी बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, कल दोपहर तक पूरा करना है। तो हो जाएगा, अभी जाता हूँ मार्केट में, फटाफट नींबू और मिर्ची लेके आता हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी ना सारे नींबू उतरे हुए मिलेंगे। आप कल सुबह सुबह जाना, फ्रेश नींबू मिलेंगे आपको। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ। ठीक है, आज रात को जल्दी सोता हूँ, कल सुबह जल्दी उठूंगा और फ्रेश नींबू और मिर्ची लेके आऊंगा। ये लो भाई, ला लीजिए पढ़ो। जी सबको मिल गया? मिल गया। भिड़े भाई सा है नहीं आज सोडा पीने। और रतनपुरा आज पिड़ू नहीं आएगा। क्यों, क्या हुआ भिड़े को? उसकी तबीयत ठीक नहीं है?
फुप्पू, वो अपने पीड़ू की तबीयत एकदम चकने की तरह चुरमुरी मसालेदार और चकाचक है। दरअसल यारो, मैं जब यहाँ आ रहा था ना, तो मेरी उसकी फोन पे बात हुई, तो उसने मुझे बताया कि उसको नींबू और मिर्ची के अचार के 4-5 वड्डे ऑर्डर मिले। तो उसका सामान लाने के लिए उसे कल सुबह जल्दी भाजी मार्केट जाना, इसलिए नहीं आ पाएगा। ये 4-5 बड़े ऑर्डर में एक 5 किलो का ऑर्डर मेरा भी है। 5 किलो का नींबू मिर्ची का अचार? जेठा भाई, आप क्या रोटी के साथ सब्जी की तरह नींबू मिर्ची का अचार खाने वाले हो? अरे नहीं आती भाई, क्या है कि मेरा एक दोस्त है, ऑस्ट्रेलिया रहता है, वो हर साल इधर आता है। तो पिछले साल आया था, तो वो माधवी भाभी का बनाया ये नींबू मिर्ची का अचार लेके गया था 3 किलो। तो उसके घर में सबको बहुत पसंद है, तो अभी वापस आया है, तो ये 5 किलो का उसका ऑर्डर है। भाभी भाभी के हाथ के बने हुए अचार, पापड़, चिवड़ा, भाखरवड़ी, पूरन पोड़ी, कोथिंबीर वड़ी, सारी डिश लाजवाब होती है। हाँ भाई, माधवी भाभी के अचार को इंटरनेशनल अचार कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया तक फेमस है। ओहो दर्शकों, खाने का स्वाद बढ़ाता है अचार, मीठे शब्द बढ़ाते हैं आपसी व्यवहार। सबका अपना अपना है संसार, पर गोकुल धाम के संसार में होती है हंगामों की भरमार। माधवी भाभी को मिला अचार का बड़ा ऑर्डर, बढ़ेगा अब व्यापार। पर इस अचार के व्यापार में होने वाले हैं टेंशन धुआंधार। भिड़े परिवार की खुशियां और नई मुसीबत में होगी तकरार। भिड़े की दुनिया हिल जाए, ऐसे पड़ेगी उसे समय की मार। न कभी सोची, न कभी सपने में देखी, ऐसी घटना का होगा भिड़े शिकार। नाम इज्जत होगी तार तार। पता नहीं भिड़े कैसे झेलेगा अचार की वजह से हुए वार का प्रहार। मुझे पता है भिड़े का तूफानी सफर देखने के लिए आप हैं बेकरार, तो हो जाइए आप हंसी हंगामे के लिए तैयार। लेकिन उससे पहले आपके लिए मौका मजेदार। 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2026 तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड खत्म होने के तुरंत बाद, यानी कि रात को 9:05 पर आप टीएम के उसी क्लब हाउस पर होने वाले लाइव क्विज में हिस्सा जरूर लीजिए। क्या पता आप उन 18 भाग्यशाली परिवारों में से एक हो जिन्हें यहाँ गोकुल धाम आने और अपने पसंदीदा किरदारों से मिलने का मौका मिले। लेकिन भिड़े को मौका मिलेगा गोकुल धाम में मुसीबतों में फंसने का, आपको मौका मिलेगा हंसने का। मेरा समय हो गया यहाँ से खिसकने का, और आपको निमंत्रण है सोमवार रात 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड में आचार के मनोरंजन का हाहाकार देखने का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.